अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। हम बड़े बेवफा होते हैं वैसे, मैंने अंदाज़ा लगा लिया। मैं आपको ही नहीं कह रही, मैं अपने आप को भी कह रही हूँ। जहाँ कोई नई चीज़ आती है पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं। कभी कभार पुरानी चीज़ों की आदत हो जाती है, लेकिन अगर आप नोट करें हर चीज़ में इंसान पुरानी चीज़ों को खैर बात कह देता है। अब एग्जाम्पल चले, मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात करती हूँ, इमोशंस की कोई बात नहीं मैं कर रही, ठीक है। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपनी अलमारी में जाते हैं और आप अगर ज़ोर डालें अपने मेमोरी पे, तो कोई ऐसा जोड़ा आपको नज़र आएगा जो आपने बड़ी चाह से ख़रीदा होगा और बड़ी मेहनतों से उसकी बेलें और उसकी चीज़ें इकट्ठी करके उस पर ठीक ठाक मेहनत की होगी या फिर उस पर ठीक ठाक पैसे खर्च किए होंगे और वो आपको अलमारी के कहीं कोने में पड़ा हुआ नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि उसका नंबर आ चुका, काफ़ी पुराना हो गया वो। अब नए ट्रेंड्स आ गए, नए कपड़ा आ गया, नए स्टाइल्स आ गए, नए कलर्स आ गए। सो वो कहीं आपके कपड़ों में धुलता धुलता पीछे बिल्कुल पीछे नज़र आ गया। जब अलमारी साफ़ करते हैं तो याद आता है, ओ अल्लाह, ये तो मैंने इतनी चाह से बनाया था और ये मैं पहनना छोड़ ही दिया। सो नई चीज़ें आती हैं तो पुरानी चीज़ें पीछे चली जाती हैं। अगर आप एसी की बात करें, मुझे अच्छे से याद है कि वो जो एक क्या कहते हैं, मोखा विंडो एसी, मोखा बनता था, मोखा ही कहते हैं ना उसे, जो वो एक पूरा ड्रिल होके दीवार टूटती थी और उसमें एक मोखा बनाया जाता था, विंडो एसी लगाया जाता था। है इतनी एक्साइटमेंट होती थी, घर में एसी लग गया है। ज़माना बदला और वो एसी भारी हैवी ड्यूटी एसीज होते थे। ज़माना बदला, स्प्लिट एसीज आ गए। वो विंडो इतना बड़ा जो सुराख दीवार में कराना पड़ता था वो कराना बंद हो गया, क्योंकि उसमें 2-3 दिन लगते थे इंस्टॉल करने में, लेकिन अब तो फटाफट हो जाते कुछ ही घंटों में। लेकिन अब स्प्लिट एसीज के बाद भी इन्वर्टर एसी आ गए। तो चीज़ें नई नई आती जा रही हैं और पुरानों को कहीं धकेलती जा रही हैं। पहले वो हैवी ड्यूटी एसीज इतने महंगे होते थे, अब आज कबाड़ियों की दुकान पर मिलेंगे या मतलब सेकेंड हैंड मिलेंगे, मिलते ही नहीं हैं ढूंढने से। सो उसी तरह अब आप अगर देखें, जनरेटर्स होते थे एक ज़माने में, छोटा सा जनरेटर भी इतना एक्सपेंसिव होता था। फिर उसके बाद यूपीएस आ गया, यूपीएस के बाद और भी टेक्नोलॉजी आती जा रही है। जो चीज़ें आगे आती जाती हैं, पिछली चीज़ें गायब होती जाती हैं। और अब सोलर पैनल्स आ गए हैं, तो उसका एक रिवाज चल निकला है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल्स लगे होंगे तो बिजली की बचत हो जाएगी। सो हर ज़माने के ट्रेंड्स होते हैं, ना सिर्फ कपड़ों में बल्कि इलेक्ट्रॉनिक के सामान में, खाने पीने में, आपके एक्सेसरीज़ में, ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में, आपके अपने लाइफस्टाइल में भी चेंजेस आते रहते हैं। आप कभी कुछ होते हैं, कभी कुछ प्रेफर करते हैं, कभी कुछ प्रेफर करते हैं। जिस तरह आपको अवेयरनेस बढ़ रही होती है, आपके माइंडसेट भी चेंज हो रहे होते हैं। इसी तरह का एक ऐसा प्रोग्राम, बेसिकली ये बैग तो एक सिंबॉलिक चीज़ है, लेकिन उसके अंदर से क्या चीज़ें हमने अब निकाल के डिस्कार्ड कर दी हैं और क्या चीज़ें हम रखते हैं, उससे आपको अंदाज़ा ये होगा कि हर किसी की ज़िंदगी में क्या नई चेंजेस आई हैं। सो ये बैग के अंदर क्या नई चीज़ है आपके और क्या चीज़ आपने फेंक दी है, ये एक सिंबॉलिक शो है जिसको हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। हो सकता है इसको देखने के बाद आपको मज़ा तो आएगा, ये तो मैं गारंटी ले रही हूँ, लेकिन फ़ायदा भी होगा, क्योंकि ये मुझे ही पता चलेगा जब मेरी यहाँ सेलिब्रिटीज़ आएंगी और वो कितनी करामत बातें बताएंगी, तो ये शो के एंड में मैं कह सकूँगी कि हाँ, फ़ायदा भी हो रहा है। एंटरटेनमेंट की जो जिम्मेदारी है उसके लिए मैं 100% कहती हूँ, मज़ा आएगा आपको, गप्पे लगेंगे, लेकिन साथ कितना फ़ायदेमंद शो साबित होगा ये शो के एंड में हम कंक्लूड करके आपको बताएंगे। सो पुरानी चीज़ों को खैरबाद कहा, नई चीज़ें इस्तेमाल में लाए। कभी कभार ऐसा होता है कुछ पुरानी चीज़ें आपको रखनी पड़ती हैं, कभी आपको उन पुरानी चीज़ों से मोहब्बत हो जाती है, कभी आपको उसकी आदत हो जाती है, और कभी आपको ऐसा लगता है कि इस जैसी पुरानी चीज़ नए लोग बना ही नहीं सकते। सो ये सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हम डिस्कवर करेंगे आज अपने शो पे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद आज की सुबह भी साथ रहना पड़ेगा, मेरी भी तो आपको आदत सी हो गई है। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो ये डिस्कशन करने के हमारे बैग में पहले क्या था, हमने क्या डिस्कार्ड कर दिया और क्या चीज़ नई अपने बैग में रखी है अपने लिए, ये आज हम डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ अभी तक जो 3 गेस्ट मौजूद हैं, चौथी रास्ते में हैं, वो आ रही हैं हमारे साथ आज बड़े दिनों बाद। रबाब
रबाब हैं जिनको रबाब मसूद कहते हैं, हम तो रबाब ही कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। लाहौर शिफ्ट हो गई है तो हम बुलाते रहते हैं इनको। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक हो? क्या हाल है? दिल लग गया लाहौर में अब तो? नहीं, याद आते कराची है ना, क्या करे यार इंसान। लग ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इतने साल गुजारे हो, इतने साल गुजारे हो आपने, और फिर एक सर्टेन एज होती है हर इंसान की। मेरे वहाँ दोस्त ही नहीं बने, पता है तुम्हें? मुझे 3 साल होने वाले हैं वहाँ पे, और मैंने कोई दोस्त नहीं बनाए। मैं यहाँ आती हूँ, यहाँ एनर्जी लेती हूँ खूब सारी, और फिर अपना टाइम निकाल लेती हूँ कि मेरा इतना टाइम निकल जाए। कितना मुश्किल है शहर, मतलब एक शहर को ही बदलना, और लोग सोचो मुल्क तब्दील करके अपने फ्यूचर के लिए। इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपकी बोल चाल, आपका रहना सहने का, आपकी जितनी भी डीलिंग है बड़ी डिफरेंट है, बड़ी डिफरेंट है। अच्छा, हमारे साथ आज डॉक्टर उम्मे राहील हैं, लेकिन आज एक किसी और मकसद के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, हम आपको उसमें भी घसीट लेंगे जहाँ से हमारे लोगों का फायदा हो सके, है ना? कैसी हैं आप? ठीक है, मजे में आप अल्हम्दुलिल्लाह। पर्स भी चेंज करती रहती है या पर्स बहुत ज़्यादा करती हूँ, बहुत ज़्यादा वीकली करती हूँ मैं। अच्छा, क्या वीकली? मतलब चेंज वाला वो सामान उसमें डाल देती हूँ, बस करती रहती मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है, जब भी मैं पर्स एक खरीदती हूँ कोई, तो वो कोई साल 2 साल तो चलाती हूँ, उसके पैसे वसूल करती हूँ, और होता क्या है कि जो पुराना पर्स होता है उसके अंदर वो पुरानी चीजें भी रह जाती हैं। ऐसा ही होता तो कभी कभार कोई कार्ड या कोई चीज नहीं मिल रही होती, पैसे भी रह जाते हैं, कोई चीजें नहीं मिल रही होती, तो मैं कहती हूँ ओह निदा, ये तुम्हारी खास आदत है, पुराने पर्स में जाओ जो मैंने रखा होता है 2 छत्ती पे, फिर उसमें ढूंढती हूँ, हाँ शुक्र मेरी सिम मिल गई, हाँ शुक्र मेरा कार्ड मिल गया। एक दफा गुम हो गया था, और मैंने दूसरे पर्स में रख दिया था, और वो मिल ही नहीं रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने बोला नया बना लो, और मैं दुआ करती थी कहीं से मिल जाए, कहाँ है, और वो एक पर्स की जिप में वो मिला वहाँ से। कैसे ही मेरे साथ हुआ, तो मुझे अंदाजा हो गया अपनी आदत का कि मैं ऐसे करती हूँ, तो अब कोई चीज़ गुमती है तो पिछले पर्स में पूरा जायजा लिया जाए। मैं तो पूरा जो जैसे संडे आता है और मुझे चेंज करना था, अगर ज़्यादा दिन हो जाए तो मेरा स्टाफ कहना शुरू करता है मैं बहुत दिन हो गया, मैं कहा अच्छा चलो, तो वो मैं पूरा सामान बैठ के दूसरे पर्स में डालती हूँ, और जो फालतू चीजें साफ भी हो जाता है। हाँ, ये वो बच्चियाँ जो और जो हमारी तीसरी गेस्ट है वो है हरीम सोहेल, यानी हर एज ग्रुप के लोग हमारे पास मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी एज ग्रुप की लड़कियां क्या इतनी जिम्मेदार होती हैं कि वो पर्स संभाल के रखती हैं? सारी नहीं होती, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदार। हाँ, मैं बहुत जिम्मेदार। मतलब कि क्या क्या चीज मौजूद है, क्या क्या मैं पूरा जहेज लेके घूमती हूँ हर जगह। ऐसे ही होता है हम सब औरतों के साथ। भारी पर्स होता है कभी कभार कुछ लोगों का, और एक्टर्स के लिए तो जरूरी होता है क्योंकि हमें हर चीज चाहिए होती है हर वक्त। नहीं, मगर एज अ एक्टर और मॉडल भी जिनको नहीं आदत, वो नहीं लेके कुछ भी आते, वो आपसे बोरो करते हैं कि यार तुम्हारे पास है तो ये दे दो, तुम्हारे पास है तो प्लीज ये दे दो। मेरे साथ ये बड़ा एक्सपीरियंस हुआ है कि लोग जो है वो नहीं करते कैरी। अच्छा, रास्ते में अभी जवेरिया है, जवेरिया आ जाएगी तो जवेरिया की भी पर्स की कहानी बहुत मजेदार होगी, क्योंकि वो उसके पास भी पूरा जहेज होता है। हाँ, पर्स में से निकालेगी हर चीज। अच्छा, ये मेरे पास है, ये लो। मैं तो लगता है मैं हर वक्त एक हैंड कैरी लेके घूमती हूँ, मुझे तो ऐसा फील होता था पहले, अब तो मैंने ये बड़ा कम कर दिया है। समझ नहीं आता जब पर्स का वजन उठाओ, मेरा पर्स इतना भारी होता है, समझ नहीं आता। फिर वो कुछ दिन बाद पूरा उलटती हूँ, साफ करती हूँ, देखती हूँ अच्छा ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, हर चीज़ उठाओ और डालो। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। काफ़ी चीज़ें तो मैंने इसमें से कम कर दी हैं कि मैं कहती हूँ छोड़ो यार, इसको मत डालो, क्योंकि कंधा दुख जाता है, अगर बैग में डालना सब कुछ है। वही ना, कभी कभार ऐसा होता है। और मेरे घर में मेरे पर्स से सब चिढ़ते हैं क्योंकि मैं छोटा पर्स नहीं रख सकती। मैं भी नहीं रख सकती, मेरा बड़ा पर्स होता है, और वो कहते हैं हमें गर्मी लग रही है, दूर करो। मैं गाड़ी में ये बैग लेके जाती हूँ, अगर मैंने कहीं जाना है छोटा बैग लेके, तो ये गाड़ी में बैग मौजूद होगा कि मैं वो छोटा बैग लेके, और मैं कहती हूँ यार इसमें क्यों नहीं आ रही चीज़ें, या क्लच होगा आपका कोई भी, बट ये मेरा बड़ा बैग गाड़ी में होगा। ये बड़ा मसला है कि आपकी चीज़ें छोटे बैग में नहीं आती, लेकिन स्टाइलिश छोटा बैग ही लगता है, कुछ भी कर ले आप। वो तो थोड़ी देर के लिए जाना होता है, तो आप थोड़ी देर के लिए उसको कैरी कर लेते हैं, फिर उसके बाद आके अपना रूटीन का डेली बैग तो आपका अलग ही होता है। और मुझे पता नहीं क्यों, आप लोग मुत्तफिक होंगे नहीं, मुझे जिप वाले बैग्स नहीं अच्छे लगते। मुझे होता है कि बस डालो, बंद करो और चलो। हाँ, ऐसे लेकिन एक जिप होनी चाहिए। हाँ, वो थोड़ी बहुत हो पर्स रखने के लिए। वरना सब दिखता है, और अगर पैसे पड़े हो ना लोग यूं निकाल लेते हैं। ये तो तुम सही कह रहे हो। बिल्कुल। मैं बाकायदा, मैं और मेरा बेटा जो है मिलान में थे, हम ट्रेन स्टेशन से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, और मेरा इसी तरह का खुला पर्स था,
तो ना इटली में बहुत चोरियां बहुत होती हैं, ज़्यादा। तो मुझे ना बाकायदा किसी ने टक्कर मारने की वो ऐसा हुआ ना, तो मैंने पीछे देखा, मैंने कहा क्या है फरीद, देखा तो फरीद यहाँ है ही नहीं है, इधर उधर देखा तो पता चला कि मेरे इस पर्स में हाथ डाल के, वो जो नहीं पैसों वाला पर्स होता है, हाँ, वो निकालने वो के आधा निकला हुआ था, उस बंदी से पूरा नहीं निकल सका। और वो एक माँ और बेटी थी, फरीद के आगे माँ आ गई, बेटी ने मेरे पर्स में हाथ ऐसे डाल ही के, है, ऐसे ही है। ओ माय गॉड, आधा घसीट लिया। तो फिर मैंने जो है ना, मैं उसके पीछे मैंने देख लिया उसे, तो मैं वो उतर के गई, मैंने कहा ओ चोर चोर चोर, पहले मैंने उर्दू में बोलना शुरू किया, चोर चोर चोर, तो वो आगे भाग गई और ऐसे गायब हो गई अच्छा, बीच में से, गायब भी हो जाते हैं, पता नहीं उनको होता रास्ते कि पता जाते होते हैं कहाँ हैं, सब इतने जगह ही- ऐसे गायब हो गई। फिर उसके बाद मैंने जब इंग्लिश में थी तो फिर उन्होंने और तेज की, तो एक दुकान के बीच से निकल के उधर, फिर भी मैंने कहा चलो, मैं फौरन डिटेक्टिव बन गई, मैंने मेरे बेटे को कहा चलो यार ढूंढते हैं, और वो लोग फिर ट्रेन में बैठ के ऐसे निकल गई। वाह, तभी खुला बैग ना ट्रैवलिंग में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। मैं तो और क्रॉस वो बॉडी अब लेती हूँ, नहीं मैंने रखना खत्म कर दिया है, वरना लेकिन मेरी वो आदत पर्स थी। बच गया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खबरदार हुई थी, मुझे सबने कहा हुआ था स्पेशली ट्रेन स्टेशन पे, स्पेशली बहुत होता है। एयरपोर्ट जाते वक्त ख्याल करना, और वो उससे पूरा, क्योंकि ना मैंने बगल में ऐसे बहुत यूं किया हुआ था, तो उसका ना हाथ नहीं प्रॉपर गया। निकालने के लिए पहुंचा, वो वापस नहीं पहुंच सका, वो जो मेरा बिल्कुल। पूरा पर्स था मॉल्स में पैसों वैसे वाला। कुछ मॉल्स में भी ऐसे चीजें हो जाती हैं कि आपको पता ही नहीं होता कि वो आपकी जेब काट के ले जाते हैं। मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा वाकया हो चुका था थाईलैंड में, कि वो उसके पाँव पड़ा, वो समझ रहे कि पाँव क्यों पड़ा है आदमी, और उसने यहाँ से, और उसको कैसे पता कि पैसे यहाँ रखे हुए हैं शॉर्ट, वो देख रहा होगा ना कि ये मोटा मोटा यहाँ से वो पैसे निकाल रहे हैं, यहाँ से उसने पैसे निकाले, और मैं दूर थी और मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ वो तुम्हारे जेब में वो कुछ कर रहा है, क्योंकि मैं जा ही नहीं सकती थी, इतना रश था मॉल में। इतनी देर में वो कहते हैं मुझे लगता है कि मुझे क्या हिप्नोटाइज कर दिया था उसने कि मैं सुन हो चुका था, हाँ। और वो निकाल के पैसे चला गया, भाग गया, नजर ही नहीं आया। ऐसा ये है बड़ा। खैर ये तो चोरी चकारी का शो नहीं है आज, जो हम लोग आपको अपने दर और दुख सुना रहे, कहीं और निकल गए हम। शुक्र बचत हो गई कहीं कहीं, मगर आपको बता रही हूँ खुले पर्स से ऐसे। और अभी भी जब मैं मार्केट जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा खबरदार होना पड़ता है, मैं ज़्यादातर कैश नहीं रखती हूँ, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करती यही हूँ है। दुकान वालों के पास भी। हाँ, होता है ऐसे ना, ही। या तो आपके पास क्रॉस बॉडी बैग हो जो वो बिल्कुल बेहतर है। सामने, वो सबसे अच्छा है वॉलेट के लिए और आपके मोबाइल के लिए, बाकी सब कुछ आप उसमें मैं भी डाल दें। वही करती हूँ। क्रॉस बॉडी बैग आपका मोबाइल और आपका वॉलेट, आपके कार्ड जो है ना, वो क्योंकि safe वो आगे होता है ना आगे आपके, होता है, तो उसको ज़रा एक तरह से चोरी करना मुश्किल है। मुश्किल है, वो होना Exactly. चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। किस तरह पर्स में से निकाल के दिखाएंगे चीजें तुम? ओके, आपसे डॉक्टर मेरा Okay. शुरू करो। जी, क्या दिखाऊं मैं आपको, दुनिया है। दुनिया है, दुनिया। बस एक शहर से शुरू करें। शहर से शुरू कर, सबसे पहले गर्मियाँ हैं, मैं हाँ। सब चीज़ें निकाल के रख देती हूँ तो आपको आए। अच्छा, ये आपको अजीब सा लगेगा लेकिन ये मैं बना के रखती हूँ। गर्मियों के लिए ये होता है आपका मिस्ट, लेकिन मेरा अपना बना हुआ होता है। हाँ, और ये गर्मियों के लिए अलग होता है। अच्छा, जब हम ट्रैवल करते हैं, डिफरेंट गाड़ियों में बैठ रहे हैं, मतलब रूटीन में कहीं जा रहे हैं, मुझसे स्मेल बर्दाश्त नहीं होती। हाँ। तो ये एक मैं स्प्रे बना के रखती हूँ। मैं कहीं जाती हूँ तो पहले स्प्रे कर देती हूँ कि वो स्मेल वहाँ से ख़त्म हो जाए, या लोगों की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। ये मेरा इशू है, मैं क्लिनिक में भी मुस्तकिल करती रहती हूँ। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, मैं आपको कुछ चीज़ें पहले रख देती हूँ फिर बताती हूँ। अजीब अजीब सी चीज़ें हैं, परेशान नहीं होएगा, इसलिए कि मैं ना मॉडल हूँ ना एक्ट्रेस हूँ। सारी नहीं बताए ना, एक एक करके चलो बताए। ठीक है, मैं बेसिक बता देती एक आपने मिस्ट बताई कि वो मिस्ट बना के आप रखती हैं। हूँ। ये मिस्ट हो गया, ये गर्मियों के लिए। अगर आप लोग भी अभी इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे इतना बिल्कुल कूलिंग रिफ्रेशिंग होता है, जिससे ना बहुत सारे बिल्कुल ठंडा रखता ये है। आप अपने ऊपर लगाती हैं। एक्चुअली बहुत अच्छा है। हाँ, और एक आप लगाती हैं, एक आप एयर फ्रेशनर के तौर पे एयर इस्तेमाल फ्रेशनर करती के तौर पे, जैसे स्प्रे, जहाँ पे भी मैं जाती हूँ, कहीं जा रही हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं, एक अजीब सी स्मेल होती है, तो ये मैं अपने साथ हमेशा रखती हूँ। मुझे नहीं पता, अगर मुझे उबर में सफ़र करना है, करीम में सफ़र करना है, गाड़ी में पता नहीं कैसी स्मेल होगी, तो मैं पहले कभी कभार आपकी खुद की गाड़ी से ही इतनी स्मेल आ रही स्मेल होती ड्राइवर है, बिल्कुल होता गर्मी है। है, फिर आप ड्राइवर को कुछ नहीं कह सकते, जाहिर है वो बुरा लगता है, इंसल्टिंग ये लगती है। दो जो- चीज़ें। तीसरी चीज़, सन ब्लॉक सबसे इम्पोर्टेंट है। ये पर्स में रखती हैं? हर तो इतना बड़ा सन ब्लॉक? हर सन ब्लॉक तो मेरे पास कुछ ना कुछ लाजमी हर हाँ। सूरत में होगा। जैसे कि मैं अगर वजू भी कर रही हूँ, मुँह हाथ धो रही हूँ, सन ब्लॉक मैंने भर भर के लगाना, उसके बाद कोई दूसरा काम होगा। सन ब्लॉक अभी भी सुबह मुंह धो के सन ब्लॉक। वैसे ये सन ब्लॉक तो आजकल जरूरी है, इतनी बहुत गर्मी ज़रूरी है। मगर और- मुझे लगता है सन ब्लॉक लगा के भी जल जाता है इंसान, इतनी गर्मी होती है। लेकिन फिर होने से फिर तो बेहतर, थोड़ी बहुत तो स्किन मगर- बची रहती है, थोड़ी बहुत, मगर मैं क्योंकि बताऊं, जल आप जाती इतना है। ख्याल करो स्किन का, और हाँ, उसके बाद थोड़ी सी धूप में गए, दावत में गए, कुछ गए,
गए। लेकिन है कि आपको स्किन बहरहाल देखिए सिर्फ सन टैनिंग से सन ब्लॉक नहीं बचाता है, ये आपको स्किन को डैमेज होने से बचाता है। तो टैनिंग एक अलग चीज़ है, डैमेजेस एक अलग चीज़ है, सन ब्लॉक लगाना ज़रूरी है। तो ये तो सबके बैग में होना चाहिए, आदत बना ली। बिल्कुल। हाँ। अच्छा ये जो है जैसे माउथ फ्रेशनर रखते हैं तो मैं छोटे से इसमें रखती हूँ। अच्छा इसमें सिर्फ ये नहीं है कि कोई च्युइंगम या माउथ फ्रेशनर, अगर आप देखेंगे तो इसमें बड़ी इलायची भी है, इसमें दालचीनी भी है। अच्छा, ये मैं और इसमें च्युइंगम भी और मिंट भी है। अच्छा होता है क्या, ये तो खैर च्युइंगम आप मिंट तो वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी आपको बहुत ज़्यादा नौजिया होता है या कोई चीज़ खाइए डाइजेस्ट नहीं होती तो दालचीनी रखी हुई है, अच्छा। वो आप चंदाने खा लेते हैं तो फ़ौरन आपकी ब्लोटिंग ख़त्म हो जाती है। हाँ, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि होता आप है। खास तौर पे गाड़ी में सफर कर रहे होते मैं हैं। गाड़ी में रखना शुरू कर दिया, हाँ। मैंने बैग से निकाल के कि मैंने ये चीज़ें गाड़ी में रखना शुरू कर दी है कि आप कहीं जा रहे हैं, उतर रहे हैं कहीं हैं, तो आपने गाड़ी में से च्युइंगम ले ली, इलायची ले ली, तो मैंने ये छोटी छोटी डब्बियाँ गाड़ी में रखी हुई हैं। क्योंकि आपको मोशन सिकनेस होती है, नौजिया होता है। मुझे भी अक्सर गाड़ी में ऐसा होता है, खाना खा के थोड़ी देर में आप गाड़ी में बैठे और मुझे ऐसा ना वॉमिट फील होता है। तो उसके लिए आप कह रही है दालचीनी अच्छी है? मैंने दालचीनी, वो बड़ी इलायची, अच्छा। ये बड़ी इलायची और दालचीनी भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ फील हो रहा है, हेडेक हो रहा है या गर्मी में है, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो दालचीनी ज़रा सा चबा लेंगे तो आप बहुत फ्रेश हो जाएंगे। अच्छा। तो ये बहुत तो आपको बहुत अच्छा फ्रेश इन्होंने रखती है। बताया। अच्छा ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं रखती हूँ, ये मैं बांटती भी रहती हूँ। अच्छा, बांटती भी रहती क्या है। आप हमें बांट के हाँ, ऐसी बात है, ये चीज़ शादी- ऐसे ही रखती हूँ, बड़ी अजीब सी लगेगी, लोग कहेंगे ऐसे रखते हो, लेकिन मैं ऐसे ही रखती हूँ। ये मेरे बैग में हमेशा होता है। Okay. सर्दियों में इसमें एक चीज़ का इजाफा हो जाता है, वो मैं बताती। एक खजूर है इसके अंदर, खजूर मैं लाजमी रखती हूँ पूरा दिन। गर्मियाँ तो इंजीर रखती हूँ, और एक इमली की टॉफ़ी जो मेरी ख़त्म हो गई है, आप जा रही हैं तो ले आइएगा सऊदी में। ये पता है क्या होता है कि आप मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाती नाश्ते के बाद से। अब आप पूरा दिन बैठे हैं, क्लिनिक कर रहे हैं, कहीं मीटिंग्स में गए, आप कुछ थोड़ा सा आपको हो रहा है तो एकदम ज़्यादा भूख लगती है तो आप बहुत ज़्यादा खाना खाते। आपने खजूर खा ली है, एक आधी अंजीर खा ली, तो बहुत अच्छा, बहुत लंबा टाइम ना बहुत अच्छा गुजर जाता है। चलिए, हमारी चौथी गेस्ट भी आ गई हैं। आ जाओ भाई अपना बैग लेके। 2 बैग लेकर आई है वो। नमाज़ पुराना। अस्सलाम वालेकुम। बैठे 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 बैठे। कैसी हो भाई? तो क्या हाल है उसकी? बिजी बिजी वुमेन। यही हो ना भाई, एक्ट्रेस और राइटर एक साथ हो ना, फिर ये तो प्रोड्यूसर भी हो, तो ये तो होता है, तो दिनों दिनों बाद मुलाकात होती है। क्या हाल है, कैसी हो? बिल्कुल ठीक है। 2 बैग नहीं, ले आई। तुम्हारे आने की वजह, तुम्हारा वो है पॉडकास्ट जो कर रहे हैं ना, उसमें आने के लिए 2 दफा हमारी टाइमिंग सेट हुई है मेरी यहाँ से। बिजी बिजी। हाँ, लेकिन कैसी हो तुम? ठीक हो? तुम कैसी हो? बस तो 2 बैग उठाने के लिए भी तो कोई होता होगा, बहन खुद तो नहीं। नहीं, दूसरा छोटी तो सी वो नन्ही पुराना सी सामान जान। था ना, वो पुराना सामान भी बैग में ले आई ना मैं। अच्छा, ये भी जो है। अब मैं नहीं यूज करती हूँ। हाँ, ये भी है। अच्छा, पुराने सामान से इतना अटैचमेंट हो जाती है कि फिर हम उसे फेंकते भी नहीं है। हम रख लेते हैं, यार कभी काम आ जाएगा। वो आ जाता है वैसे। हाँ, वैसे काम आता है। जैसे मेरी पुरा- इतनी पुरानी घिसी पिटी इतना सा भी जो रह गया है ना मेरा, थोड़ा सा वो भी मैंने रखा हुआ है। भाई सच्ची बात है, मैंने जैसे भी होता है रखा ना है। पुरानी बेस मैं भी होती है रखती ना, हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि पुरानी बेस है उसको मैं और आप- खोलती हूँ, उसमें ब्रश डाल कभी कभार ऐसा होता है कि आपने गए हैं सफोरा या कहीं भी गए, आपको किसी ने बताया यार निदा ये नई बेस आई है, ट्राई करो। ट्राई की, मैंने कहा यार ये तो पुरानी वाली से बेहतर है। तो क्या अब वो पुरानी वाली जो स्टॉक करके रखी है उसका क्या करे, जाया, उसको हम गर्दन पे यूज कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि भाई क्यों जाया करें पैसे, इतनी मुश्किलों से जमा करके रखे में। अच्छा, गुड आइडिया। हाँ। मेरी जो जितनी पुरानी बेसिस पड़ी हुई थी महंगी, मैं नहीं फेंकती, कोई भी मुझे गिफ्ट का बेस थोड़ी होती है, सब नहीं, वो mix कर सड़ लेती है भी जाती है, मगर वो पड़ी होती है। थोड़ी थोड़ी सब एक साथ मिक्स ये कर सबसे लेते हैं। अच्छा आइडिया है। ये भी अच्छा हाँ, आइडिया ये भी अच्छा idea है वैसे। लेकिन फिर तुम्हें वो पता नहीं चलेगा कि अच्छाई किस वजह से आ रही है, किसमें? कौन सी बेस। कौन कभी सी कभी बेस? देखो, एक दफा ये हुआ, मैं बताती हूँ। एक दफा मैं लेकर आई अपने लिए एक बेस ना, अच्छी लेकर आ गई, सही है, रख दी लाके। पुरानी 2-3 पड़ी हुई थी, वो मैंने मिक्स करके एक साथ कर दी थी। जो पहले वाली थी वो मेरे हाथ से गिरी और पूरी खत्म हो गई। मैंने बड़ी कोशिश की कि थोड़ी थोड़ी उठा लूं कहीं से, लेकिन वो जो टूटी ना तो सारी कांच उसमें चला फिर तो गया। नुकसान दे। फिर तो मैं ऐसी ही रह गई ना, फिर मैंने कहा अब ये पुरानी वाली उठाओ और इसी को इस्तेमाल करो, ना होने से बेहतर है। हाँ। अभी जैसे शूट पे मेरा पाउडर जो होता है वो गुम हो गया, ओह, अब मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा कि मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अच्छा, सऊद जो है वो ज़ीरो नबीला का यूज़ करते हैं, हाँ। वो लेकिन उसका पाउडर यूज़ नहीं करते। अब उसका पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ, अब जब जाऊंगी तो लेके आऊंगी। यही तो चक्कर होता है ना, ये चक्कर होता है। तो कभी कभार पुरानी चीजें काम काम आ आ जाती जाती हैं। है, हमेशा बिल्कुल आ आती है, वो जाती है। इस्तेमाल करना आना चाहिए। अच्छा, ये तो आपने बताया नई चीजों का, कोई पुरानी चीजें ऐसी हैं जो आपने डिस्कार्ड की? नहीं, डिस्कार्ड ऐसी नहीं करती। अगर आप देखेंगे तो आपको हंसी आएगी, वो पुरानी चीज़ें कितना संभाल के रखी हैं मैंने।
कि ये ख़त्म हो चुकी है, इसमें कुछ नहीं बचा है। ये क्या है, लिप ग्लॉस है? लिप ग्लॉस है। हाँ। ये लिप ऑयल, इसकी हालत देख रही है कितनी है, हाँ। सालों पुराने हैं ये, लेकिन मैं ढक्कन भी नहीं है इसका? मैंने ये है, अच्छा ढक्कन है, मैंने कहा ढक्कन के ये बाद। लिप ऑयल है। अच्छा, ये हमेशा मेरे बैग में था, 5 साल से तो रखे हुए। अच्छा, इसमें कुछ नहीं बचा, लेकिन इसका कलर मुझे इतना पसंद है, कुछ ना कुछ इनकी तरह निकाल ही लेती हूँ। अरे 5 साल से वही यूज करी जा रही है? हर वक्त थोड़ी यूज़ होता है, तो बहुत कम यूज़ होता है ना। अब डे टाइम में आप ग्लॉस कब लगाते हैं? कभी कभार हल्का सा, आप ऑफिस में बैठे आपने हल्का सा उसको लगा लिया। आदत, एक्चुअली इनको आदत हो, मुझे अभी- अटैचमेंट होती है किसी कलर से आपको। अभी भी मैंने जो है ना लिप कलर लगाया शाइन है, मैंने क्या मुझे इस ग्लॉस की इतनी आदत है। मेरा बॉबी ब्राउन का कलर है, उसको मैंने तो उसको मांझ दिया है। हर दफा मैं उसको ना वो नया लेके रखती हूँ, और एक उसका कलर ना ब्रश से अंदर से भी ना कि वो खत्म कुछ चीजों की आदत है, और हमें ऐसा लगता है कि ये लगाएंगे, आखिरी टच इसका होगा तो ही हम अच्छे लगेंगे। छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर हम इन तीनों के भी जानेंगे बैग में क्या है और बैग से किसको टाटा बाय बाय किया। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक पे कुछ और होता है और ब्रेक के बाद बड़ा मुश्किल होता है इस टॉपिक पे वापस ओके जी। होते हैं हम लोग। यहाँ आज हम आपको बता रहे हैं, अगर जिसने अभी अभी शो लगाया, हम आपको बता रहे हैं कि आपके बैग में ऐसा क्या नया है और क्या पुरानी चीज़ों का किया क्या आपने, क्योंकि नई चीज़ें भी बहुत सारी हमें एक दूसरे के बैग से पता चलती है जब हम मिलते हैं। पता है तुम्हें आजकल लेटेस्ट ये चीज़ आई हुई है, आजकल ये चीज़ आई हुई है। जवेरा बताओ भाई, क्या लेटेस्ट चीज़ है तुम्हारे बैग में और क्या तुमने डिस्कार्ड कर दिया? भाई मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब मैं नहीं रखती अपने बैग में, जो मैं लेकर आई हूँ, मैं दिखा दूंगी आपको। हाँ। अच्छा, सबसे पहले तो मेरे बैग में नज़र का चश्मा। मेरे बैग में भी मिलेगा। अच्छा, पहले मैं क्या Reading बेवकूफ़ियाँ करती थी, पहले बेवकूफ़ियाँ करती थी कि इतने बड़े डब्बे में रखती थी मैं, ये पुराना, ठीक है, डब्बे में रखती थी, लेकिन वो इतनी जगह घेरता था, फिर मैंने ये खरीद लिया। ऐसा ही है। तो इसके अंदर ये डाल के रखती हूँ ताकि इस पर स्क्रैच भी ना पड़े और वो सारा हो जाए। तो सबसे पहले तो ये मेरे आंखों की बिनाई है मेरे पास। आए हैं। हाँ, बिनाई तो उसके बाद वो चार्जर। करीब का चश्मा लग गया ना, हम तो सारी हाँ, जिंदगी reading से glasses। दूर का चश्मा दूर लगा का के चश्मा। फिरे। उसके अच्छा, बाद ये उसके क्या है? बाद ये चार्जर है। अच्छा। पहले मैं क्या करती थी, पहले मैं इतना भारी ये जो है ना हमारा पावर बैंक, हाँ ये रखती थी, इतना कोई भारी। फिर मैंने कहा चार्जर हल्का है, मैं ये लेके क्यों घूमती हूँ। हाँ, ये कितनी अच्छी है बात है, सच्ची। मैंने कहा चार्जर इतना हल्का है, तो मैं ये इतना भारी पावर, और हर कोई मांग रहा था देना चार्जर का। तो ये होता है कि सिर्फ आपके फोन में चार्जर लगेगा, ये तो हर एक के फोन के उसमें लग जाता है, तो फिर ये मेरे पास जरूरी होता है। ये अक्लमंदी है भाई। अच्छा, उसके बाद मैं पहले क्या करती थी, इसके अंदर ना जो मेरी दवाइयाँ हैं, हाँ। या ऐसी वो उसकी वो है विटामिन सी वाली डब्बी, इसमें सारी दवाइयाँ ना मिक्स करके डाल देती थी, क्योंकि मुझे रहती है ना प्रॉब्लम। अच्छा, अब जब वो कहीं चाहिए होती तो पूरा सारी निकालनी पड़ती थी, जो चाहिए होती तो सबसे आखिर में होती थी, पूरा निकाल के फिर डालो, फिर वो जर्म्स लगते हैं ना चीज़ें। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ये खरीदी एक, और इसमें मैंने ऐसे करके अपना पूरा, ये आती है पिल्स की, माई पिल्स लिखा हुआ है इस पर। वो जो पूरे अलग अलग होते हैं। इसमें मैंने अपनी दिखाओ ना, उस तरफ और ये दिखाओ। बॉक्स कितना क्यूट है, ये बॉक्स कितना क्यूट है। ये है माई पिल्स, और ये बॉक्स है, और इसमें जो है यहाँ पर ऊपर जो है वो मेरी हैं 2 विटामिन्स हैं, 2 विटामिन्स है, एक एंटी एलर्जी है और एक जो है ये फ्लैजेल है पेट का। सही है ना, बता भी रहे कुछ हैं। भी आपको ना शुरू हो जाती है चीज़। और मेरे साथ ये कि अगर मैं फौरन दवा ले लूँ, मेरी बीमारी वहीं रुक जाती है। अच्छा। लेकिन अगर मैं एक दिन भी गुजार दूँ तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। Okay। तो इसमें मैंने अपनी आधे सर के दर्द की दवा है, इसमें एसिडिटी की गोली रखी हुई है, एक एंटी एलर्जी। लेकिन ये बड़ा सलीके शुआरी का काम है ये वाला, ये बहुत अच्छा पाउच बना के रखती थी दवाइयों का, वो ये बेहतर है। भाई क्या मैं पता है मैंने क्या किया? डब्बे रखती थी भाई, शायद इसमें हो वो बड़े वाले, ये वाली भी रख लो, ये वाली भी रख लो, ये वाली भी रख लो। मैंने क्या किया, मैंने इसी तरह जैसे तुमने डिबिया बनाई ना, मैंने कहा ट्रैवलिंग पे जा रहे थे तो मैंने उसमें विटामिन्स, मेलाटोनिन भी साथ, उसकी टैबलेट सब कुछ साथ डाल दी। अच्छा खैर, अब ट्रैवलिंग से वापस आ गए, मैंने कहा ओ चलो विटामिन्स दोबारा शुरू करूं, तो सबकी अलग अलग बोतलें थी और जिस बोतल में उसको डाला हुआ था वो विटामिन सी की बोतल थी। मैंने कहा चलो विटामिन सी, जिंक, B12, मेलाटोनिन खा गई मैं और शो करने आ गई। सो रही होगी फिर तुम। मैं शो कर रही हूँ, मैंने कहा शो इतना मजे का, मुझे नींद क्यों आ रही है ब्रेक में ना मैंने कहा अल्लाह इतना मजा भी आ रहा है शो में, बोरिंग भी नहीं है। मैं अपनी टीम से पूछूं क्या मेरा शो बोरिंग है, मुझे क्यों नींद आ रही है? जब मुझे नहीं मजा आ रहा तो लोगों को भी नहीं आ रहा होगा, मैं टेंशन में ना सारा वक्त। तो बाद में जब घर गई और दूसरी रात को भी मैंने ये खोली और डाली
तो मैंने कहा ओह माय गॉड, ये मैंने सुबह किया था। मेलाटोनिन खा के नींद की गोली खा के शो पे बैठ गई। तो कभी कभी ऐसा भी होता। अच्छा, पहले ये होता था कि वो बहुत ज्यादा, आपको पता है ना कि वो, अब तुम तो अगले चक्कर में बताना। अच्छा। मेरे बाप से पूछती हूँ। हाँ रे बाप, मैंने क्या छोड़ दिया या क्या मैं दोनों चीजें बताओ ना, जैसे जवेरिया ने बताया। ये ग्लासेस, वही उसके बगैर तो नजर ही नहीं आता। Sunglasses नहीं, नजर नहीं, सनग्लासेस तो ये रहे। अच्छा, ठीक है, ये नजर के चश्मे, हाँ। और ये सनग्लासेस जरूर होते हैं मेरे बैग में। वॉलेट, ठीक है, उसके बगैर तो जिंदगी Wallet नहीं में चल क्या है, ये सकती। दिखाओ ना। हाँ, वॉलेट में क्या होता है? और- अच्छा, वॉलेट इतना बड़ा है इसका, वैसे मैं यही हैरान हो रही हूँ। हाँ, देख ये परफ्यूम, इतनी बड़ी बोतल, इतनी भी बड़ी बनाऊंगी मैं भी। हाँ, इतनी बड़ी ये- बोतल। मैंने भी एक छोटी भी रखी। रखी हुई है, बट मेरा जो फेवरेट होता है वो मैं ज्यादा अपने साथ हाँ। कैरी करती हूँ। अच्छा, मैं बैग को इधर रख लेती हूँ, चीजें मैं यहाँ रख लेती हूँ। हाँ। यूँ ठीक है। रुबाब परफ्यूम बड़े अच्छी इस्तेमाल करती हाँ, अच्छा जी, ये मेरा वही चार्जर फोन का, है। ये हमारे ट्रैवलिंग चार्जर फोन के नहीं। और ये मेरे साथ जरूर तो होता इस है। ट्रैवलिंग वाइप ये से हाथ गाड़ी में साफ भी है। करने, हाँ, गर्दन पे गर्मी हाँ, लग रही है। ऐसे ही है हाँ। कि आपको खाना खा रहे हैं, कुछ भी है तो आपके पास वाइप्स हो, ये गाड़ी में भी होते हैं मेरे पास, हर वक्त ये मेरे साथ होते हैं। और ये मेरा पाउच जो होता है, ये तो सब इससे पूरा बैग खाली करके एक ही चक्कर में दिखा दिया। ये क्लिप, छोटा क्लिप, अभी आपको हर तरह की चीजें, आगे देखेंगे छोटी चीजें जो है वो आपको मिलेंगी। और इसका अगर आप कहते हो तो मैं अभी बता देती हूँ इस चीज में, इसमें क्या क्या है, वरना मैं आपको बाद में बता देती हूँ। हाँ, ये बाद में संभाल के रखो जरा, ये मैं अगला संभाल के चक्कर। रखती हूँ, तो ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। अच्छा, तो अब तुमने डिस्कार्ड क्या किया? इस कार्ड में डायरी रखती थी पहले। डायरी लिखती थी तुम? डायरी, हर चीज लिखती थी पहले मैं। हर चीज, डायरी और पेन मेरे उसमें होता था, हर चीज बनिया वाकई एक चीज लिखना, तुम पूछो। हम लोग ट्रैवलिंग में साथ में जाता था ना, यही हिसाब किताब कर रही सारे थी। ट्रैवलिंग में जाता तो सब मुझे कहते थे कि रबाब को दे दो, ये सब चीजों का हिसाब किताब करेगी वो डायरी में? डायरी में। फिर वो अब क्यों तो लिखा? फोन, अब फोन अब पे फोन करने, के अब नोट्स फोन पे, मैं भी नोट्स यही पे। करती हूँ। अब मैं नोट्स पे कर लेती हूँ। हाँ। तो अब स्लिप्स होती थी पहले, मेरे बैग में बड़ी स्लिप्स होती थी, उसकी अब मैं पिक्चर्स खींचती हूँ कि रिकॉर्ड में मेरे पिक्चर खींचती हूँ, वो फेंक देती हूँ। हाँ। वो चीज़ नहीं होती। चॉकलेट्स मेरे बैग में हमेशा मिलती थी। अरे यार, हर मेरी तो वक्त- पेचक जाती है। हर वक्त बता चॉकलेट दूंगा, मेरा मेरे एक पास, थैला हाँ, बना हुआ हर होता चीज़ था। है मेरे पास। और सब कहते थे रबाब इतने के से पास बैग कुछ ना कुछ मिलेगा, रबाब जो है ना चॉकलेट्स खाती है, हाँ। रबाब के पास ये चीज़ें मिलेंगी। वो कट डाउन करना था अपनी ज़िंदगी से, वैसे कट डाउन करना था, हाँ। तो वो बैग में डालना, चीज़ें छोड़ छोड़ दी दिया। मैंने कि मैंने नहीं ये use चॉकलेट्स करनी, नहीं खानी, चॉकलेट्स हाँ। नहीं खानी। जो लेकिन मेरे कभी बैग में कभार रहती शुगर थी। लो होती तो चीजें चाहिए बिल्कुल होती। चाहिए। वो मैंने गाड़ी में, जिस तरह इन्होंने बनाया ना, तो वो मैंने गाड़ी में रखा हुआ है कि वो थोड़ा सा कुछ भी मैं ऐसे च्युइंग कर लूँ या कुछ खा लूँ, वो गाड़ी में होता है मेरे। तो इसमें से डिस्कार्ड करना चीजें शुरू करी कि बहुत ज्यादा था। कभी कभी तो मेरे बैग टूटे भी हैं, मैं तो इतने बड़े बैग इस्तेमाल ही नहीं कर सकती, क्योंकि मैं छोटा बैग कैरी नहीं कर सकती। कंधे में दर्द। स्टेरॉइड्स लगा हुआ है, तो मैं ये बड़े वाले बैग्स जो होते हैं ना, ये तो मैं लटका ही नहीं सकती। ओह, बहुत छोटे बैग मुझे लेने चलो भाई, अब और हम हाँ, आते ये गर्ल। मेरे एयरपॉड्स, क्या? इसके बगैर भी नहीं मैं एयरपॉड्स। हाँ, एयरपॉड्स भी मैं यूज करती हूँ। चलो भाई गर्ल, और हम सही बात हमारे बैग में तो इतना सामान होता है, तुम्हारे बैग में भी सामान होता है ज्यादा मैंने कि इसमें नहीं? से बहुत सारा डिस्कार्ड भी किया है। हाँ, तो सबसे पहले तो मोबाइल, वो तो उसके बगैर उसके तो बगैर कोई कैसे हो हाय सकता हाय है? हाथ पाँव कट नहीं है जाते तो हम हाथ में रखते हैं। ये तो बैग में हाथ में होता है। मैं बैग में रखती हूँ। फिर स्नैक्स जो मैं खाती हूँ वो हाँ। बहुत ज़रूरी होते हैं। फिर डायरी, क्योंकि इसमें शूट्स की डेट्स वगैरह लिखी होती है, आगे एडी के साइन कराने होते हैं, क्योंकि जब बहुत सारे डेज होते हैं तो बीच में डेट्स का गपला हो जाता है, जो एक्टर्स के साथ बहुत होता है। ये कितना अच्छा आइडिया है। या ये सब किया आपने करें। एडी से डेट्स के ऊपर साइन करा लिया कि वो साइन कल किया को था। बोले हाँ। कि नहीं हमें तो नहीं पता था, ऐसे आप तो इस नहीं। डेट को थोड़ी आई थी, ये कॉल टाइम हमने भेजा था, तो उस दिन तो शूट कैंसिल हो हाँ। गई थी। तो जब आप कैमरा रोल हो जाए उसके बाद आप एसोसिएट के साइन करवाएं, ये बहुत जरूरी है। ओके, So, yeah, I गुड, इंटेलिजेंट गर्ल। पावर बैंक में चार्जर नहीं रखती, क्योंकि वो हमें लगाना होता है बहुत जगह जगह प्लग्स में, और कभी कभी जो उनकी बक्सी होती है उससे आईफोन की कभी कभी आईसी उड़ जाती है, ओह, तो इसीलिए मैं वो मेरी तो avoid कभी ना करती हूँ। वो कभी कभी हो जाता है ऐसा, मे बी बहुत ज्यादा लगाने बक्सी में लगाने से ना बक्सी में फ्लक्चुएशन में, फ्लक्चुएशंस की हमारे वजह से। तो नहीं, लेकिन मैं एक और बात बताऊं, बक्सी जो है ना, मेरा आयरन उड़ चुकी है बक्सी से। बक्सी बहुत खतरनाक होती क्योंकि है। बक्सी जो है वो जुगाड़ू काम से, या तो देखो फिर मैंने जरा अच्छा इंपोर्टेड वो जो टी होता है वो खरीदा, क्योंकि पहले मैं बक्सी इस्तेमाल करी थी आयरन और ब्लो ड्राई और उसके लिए। उसके बाद जब मेरी आयरन उड़ी, वो भी इतनी अच्छी ब्रांड की, तो जब मैं, मेरे शुक्र है वारंटी में थी, जब मैं उनको वापस करने गई तो उन्होंने कहा कि जिस आपने टी को इस्तेमाल किया या जो भी
क्या कहते हैं उसे, वो एक्सटेंशन बोर्ड इस्तेमाल किया है, वो अच्छा नहीं है। आपको वो अच्छा वायर्स अच्छी नहीं होती है। हाँ, हल्की उन्होंने wires कहा में वो शायद अच्छा अच्छी ना यूज होती करना है। पड़ेगा, तो नहीं तो फिर ये आपकी वारंटी हमारे watts जो की है। बक्सी की वायर Heavy होती है वो watts बहुत की। स्ट्रांग होती है, क्योंकि उसमें बहुत है। लाइट्स स्ट्रांग लगती हैं, वो बहुत अच्छी होती हैं। अच्छी तो होती है लेकिन हैंडमेड होती है ना, वो यहीं बनाई हुई होती है, कभी कभार जुगाड़ भी की होती है, तार बीच में जोड़ी हुई भी और होती हैवी, है। आपको ना हैवी तार की बनानी चाहिए ये, हाँ। जिससे वॉट्स ज्यादा उठा सके वो। फिर क्या होता है, स्विचेस ढीले हो जाते हैं। हाँ तो बक्सी से फोन तो कभी चार्ज नहीं करना चाहिए, तो एक ये चीज़ है। और दूसरा एयरपॉड्स बहुत ज़रूरी जो होते हैं लोगों की बातें अवॉइड करने के लिए। मैं हेयर ब्रश जो मैं हमेशा रखती हूँ, मैंने अवॉइड किया और ब्रश को रखना। मैंने वजन। सनग्लासेस। हाँ, मेरे पास इतना Again. छोटा सा क्यूट सा हेयर ब्रश है जिसके पीछे शीशा भी है। मेरा ये वाला है, मुझे ऐसे ऐसे बहुत पसंद है ना? ये बच्चियों को पसंद होती बारबी है। लैंड वाले। ये मैंने जब मेरी बेटी छोटी थी उसको दिलाया था, उसके बाद कहेंगे मैं कहने लगी मुझे दे दिया, कहेंगे मैं बच्ची थोड़ी हूँ, फैंसी है, जेनत फैंसी, मेरी मामा बहुत मैं fancy बच्ची है। थोड़ी हूँ। हाँ, तो उसके बाद ये नजर के ग्लासेस। नहीं चाहिए। नजर के या मतलब दूर की नजर ना? दूर की नजर। मैंने कहा हाय अल्लाह, इसके करीब की नजर नहीं, को नहीं, क्या हुआ? दूर की नजर के। मेरी भी दूर की है। यही समझो हमारी भी दूर की है, नजदीक की नहीं मैं है। तो आप शुक्र अदा कर रही हूँ अल्लाह से कि मेरी दूर की खराब है, तो मेरी करीब की खराब होगी तो वो बैलेंस हो जाएगा। और अगेन द इम्पोर्टेंट थिंग, परफ्यूम जो एक होना चाहिए, और बाकी चीजें अभी या नेक्स्ट राउंड में। नेक्स्ट राउंड में दिखाते हैं। ओके। हाँ, अच्छा अब वो जैसे जवेरिया ने दिखाया ना कि ये चीज़ मैंने ये कर दी तो ये चीज़ ये कर दी, मुझे इस तरह बताइए आप लोग। अच्छा, ये एग्जाम्पल अच्छी है कि ये चीज़ मैंने इस तरह कर दी तो ये मैंने उस तरह कर दी, इस तरह उस तरह, समझ गए ना आप इस लोग? तरह उस तरह हाँ, बता। इस तरह उस तरह, कभी कभी ऐसी समझ आ जाती है ना? अच्छा, सबसे पहले ये दिखाती हूँ, ये टूथब्रशेस एंड पेस्ट है। क्या ये क्या? पहले मैं पूरी टूथपेस्ट मतलब ट्यूब रखती थी, ब्रश रखती तो थी। ब्रश 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 किधर है, खोल के दिखाएं जरा। अरे बड़ा क्यूट है ये कहाँ यूज होता है? किसी डॉल के लिए नहीं होता। नहीं तो तुम सुनो, क्या पान खाती हो क्या जगह? मेरी आदत है, मैं हमेशा रखती हूँ। यही नहीं रखती बल्कि मैं माउथ वॉश भी रखती हूँ। वो तो भाई उनको खुशबू की प्रॉब्लम है। हाँ, उनको प्रॉब्लम है। हाँ, कह रही थी उनको खुशबू की प्रॉब्लम है, बदबू नहीं बर्दाश्त। नहीं, बदबू तो किसी को भी नहीं था, दूसरे की बर्दाश्त नहीं बदबू है। क्या करती है फिर जब वो भी हाँ, तुम्हारे आने से पहले वही बताया। दूसरों के लिए ही तो अच्छा कि सबको ये दूसरों आपकी से ब्रश यूज करें, आपके मुंह से बदबू आ रही है, ये ले मैं देती हूँ। अच्छा, पता है जब मैं ट्रैवलिंग करती हूँ कहीं पे भी होती हूँ, ये जो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ मेकअप के अलावा, मतलब इसमें 80% चीज़ें दूसरे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हाँ हाँ हाँ, मतलब मैं सबको ऑफर मत दिखाया करो ना अपने कानून का खजाना। मतलब ये मैं पहली दफा सुन रही हूँ, मैं ब्रश कर रही हूँ, आप करेंगी? अच्छा, मैं कहती पहली हूँ दफा सुन रही कि हूँ। अच्छा तुम्हें जाना है, तुम्हें कुछ मैं चाहिए? तो अभी चुप करके यहाँ अकेले खा गई। नहीं, मगर ब्रश ग्रेनोला बार। इस्तेमाल भी नहीं कर सकते आप कभी अपना पूरा ब्रश पूरा किसी को दिन आप नहीं दे काम सकते। कर रहे हैं। नहीं, उनके पास ज्यादा है ना, छोटे छोटे बहुत सारे हैं। नहीं, वो तो है, मगर इनको कैसे पता चलेगा कि मेरा है ये तेरा है? गुड पॉइंट है उसको। ये डिस्पोजेबल है। अच्छा, ये डिस्पोजेबल है। वन फेंक टाइम दे। यूज हाँ, करना ओके, है। ओके, फिर ठीक है। ये आप तुम्हारा ख्याल है निशानी के तौर पे संभाल के रखेगी? अगर डॉक्टर बिल्किस के साथ ट्रैवल करिए, ये ले डॉक्टर बिल्किस आपकी निशानी। जैसे ये टूथपेस्ट वो है ना टैबलेट, हाँ आपने इसमें मुंह में रखा, आपका जहाज बिल्कुल लाल बन गया। आपने इसके बाद यार, ये कहाँ से लेकर आई है? ये मैं यूएस एंड जर्मनी से। कितनी जबरदस्त चीज है, टैबलेट टूथपेस्ट हाँ, बन गई। बड़ी मजे की चीज है, आपने मुंह में रखा। क्योंकि जब भी मैं लगेज में टूथपेस्ट रखती हूँ वो कहीं से जाता है, हवा जाता है, यही- वो निकल आता है और जरूर कहीं ना कहीं लगता है। मास्क, वो मास्किंग टेप लगा। नहीं, यही करने लगे। इंटरनेशनल साइट पे मैं आपको तो मिल मास्किंग जाता है ना हर pouch चीज के पे। अंदर। हाँ, आपकी मिल बहुत सारी जाता ऐसी है चीजें होती है, फेस वॉश है, बाथरूम सारी में भी चीजें हर होती जगह हैं। लेकिन आप वैसे कहीं लेकिन travel कभी करो, कभार वो ऐसे आना होता है ना, चाहिए, जब आप कभी- कभी- इंटरनेशनली हाँ। ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपको अपने टूथपेस्ट की आदत होती है, आप जहाज में बिल्कुल, नहीं हाँ। रखते, आप कभी-कभी सूटकेस में कहीं रखते हैं। होटल में जाते हैं, वहाँ पे नहीं होता है, और जो होता है वो तक छोटा सा होता है, निकलता ही नहीं है उसको। मजेदार भी नहीं होता। मैं तो मैं सेंसिटिव दांतों वाला यूज करती हूँ ना, वो अपना एक बना हुआ है। मैं आपको ना ये टैबलेट दे दूंगी, बड़ी मजे की, पूरे देखा साथ बांटना शुरू कर दिया। हमें भी चाहिए। पैक। सब आप लोग ले लीजिए, ठीक है? अच्छा, खैर ये तो है। बहुत मजे की चीज थी भाई। अच्छा, डिफरेंट इसके चीज थी। अलावा हाँ, ये जो different है, चीज थी। मजेदार है। मजेदार ये मैं आपको चीज। छोटे छोटे परफ्यूम्स बड़े तो होते हैं लेकिन छोटे भी लाजमी रखती हूँ। हाँ, वो रखते हैं मगर खत्म हो जाते हैं, हाँ, तो वो एक दो दफा- फौरन खत्म है ना। ये छोटे छोटे टेस्टर्स होते हैं, इतने सारे हैं, मेरे पास सैकड़ों की तादाद में पड़े हुए हैं, इतने भाई कभी आता है ना जल्दी से आप घर से निकल रहे हो, आप ऐसे ही है। परफ्यूम लगाना भूल गए ऐसे ही हो है। या आपने कोई कपड़े चेंज किया, रिकॉर्डिंग पे हाँ, आ रहे हो, ऐसे वो ही आप
भूल जाते हो, अरे यार परफ्यूम तो है ही नहीं, तो आपको खुद अपने ऊपर नहीं, वो छोटा तो एक अच्छा आपको ये रखना बड़ा तो मैं चाहिए। रखती हूँ, अच्छा वही वाली बात है, मैं लोगों को बांटती हूँ बहुत। आप पूरा एक ईदी सेंटर लेके फिरती हैं अपने बैग में। मुझे बहुत, मैं परफ्यूम लगाती हूँ, जितने लोग खड़े मतलब लगाने, कोई एक रख लेता है, कोई दूसरा रख लेता है, ये चलता रहता है। क्या बात है यार। अच्छा ये जो आपको है, तो ब्रांड्स को जो है ना अपने टेस्टर्स देने चाहिए, क्योंकि आप उनकी बहुत अच्छी मार्केटिंग कर रही हैं। अच्छा ग्लॉसेस तो खैर चलो ये रखी रहती है बेतहाशा, टिंट में ज़रूर रखती, पहले मैं पूरा जो है ना ब्लश और ये पूरा फाउंडेशन की वो रखती थी अपना बॉटल। अब उसके लिए मैंने क्या किया, एक छोटी सी चीज़ बना ली, इतनी सी, इसके अंदर वो अपना मॉइस्चराइज़र, आपका जो है फ्लॉलेस जो शिमर है वो, और फाउंडेशन, सब कुछ मिक्स है। और इसके बाद अब मुझे कुछ बस सिर्फ ये लगा दे, कंसीलर वगैरह सब कुछ। इनका मिक्स अचार भी साथ है, देखो ये मिक्स अचार मेरा भी रखा हुआ है। अच्छा। ये सारी चीजें मिक्स सभी करके अपने स्किन के हिसाब से मिक्स कर लिया और लगा लिया, उसके बाद जैसे टचअप कर लिया पूरा, मतलब कुछ और रखने की ये आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए फिर आपको सेंस भी होना चाहिए कि आप क्या क्या चीजें मिक्स कर सकते जो हैं। आप इस्तेमाल करें, जैसे लाइक मैं पहले मॉइस्चराइज़र लगा रही, सनब्लॉक तो मैं अलग ही लगाती हूँ, मॉइस्चराइज़र है, उसके बाद आपने जो है फ्लॉलेस फिल्टर जो है वो लगाया थोड़ा सा, और फिर उसके बाद आप बेस लगाते हैं, तो वो तीनों चीज़ें मैं उसी रेशो में डालती हूँ और उसको मिक्स करके रख लिया है। अब मैं कहीं बाय रोड ट्रैवल कर रही हूँ, हत्ता कि अगर 10-12 दिन गए तब भी मैं पूरी बॉटल्स कभी नहीं रखती, ओके, ये बना के रखती हूँ। हाँ जल्दी जल्दी मेकअप भी हो जाता है पूरा एक चलते दफ़ा में हो फिरते। जाता है, कुछ नहीं। हाँ ये ज़रूर रख लेती हूँ कि इसके, अच्छा पहले ये होता था Good कि इस तरह की idea. पूरी किट्स रखती थी, ये पूरी किट्स थी, अब इतनी बड़ी बड़ी किट्स रखना, उनके साथ ब्रशेज रखना, तो अब ये किट्स को तो हटा दिया। मैंने क्या किया है इस दफ़ा, मैं एक फॉरएवर क्या कहते हैं, मेकअप फॉरएवर का एक किट मेरी बेटी ने मुझे रेकमेंड किया, ये वो किट ली है, उसके अंदर वो पैलेट है इस तरह, कंसीलर, वो क्या कहते हैं, ब्लश ऑन, अच्छा, सब फाउंडेशन, वो वो कॉम्पैक्ट, जीरो मेकअप की तरह, नो मेकअप की तरह, अच्छा, ये तो सब चीजें मौजूद है, और शिमर भी है, हाँ। शिमर भी लेकिन है। ये इसमें सब कुछ था ना, खत्म हो गया, इसमें सब कुछ है। हाँ, इसमें ब्लश था, आई शेड था, शिमर था, कंटोर था, आपका जो है ना आपका Okay. पाउडर, सब कुछ था, लेकिन ये भी मुझे बड़ा लगता था, अच्छा, मैंने इसको भी हटा दिया। हाँ, अब सिर्फ जो है एक ये रख लिया है, और इसके अलावा एक टेंट रख लिया, इससे ब्लश भी हो जाता है, आप मैं आँखों पे भी लगा लेती हूँ, उसके बाद मतलब आम रूटीन के अंदर। हाँ आईब्रो के लिए मैं ज़रूर रखती हूँ आईब्रो शेड, और जो है ना ये मैं लाजमी रखती हूँ, उसको नहीं छोड़ती, वो अभी लगाया था दूसरे उसमें रह गया। आईब्रो का ये ब्रश रखा होता है, और उसके बाद स्पूली जो है, हाँ। बिल्कुल ये मुझे लाजमी रखना होता है, उसका अच्छा, ये शेड तो मैं हमने अलग बनाया हुआ है पाउच, जो पूरा प्रॉपर मेकअप वाला पाउच है, अच्छा, वो तो वो हम लेकर ही अलग नहीं आए। ये तो वो ये जो तो घर में रहता है ये ना, तो वो वो तो ये तो वो चीज़ है जो डेली यूज में है, कि आपने मेकअप नहीं भी किया भाई हुआ, जैसे तो भी ये चीजें अब हैं, आप हमारा use तो कर लें। हाँ, हाँ। हमारा प्रोफेशन ये है कि भाई हम तो, हमने पता है ना कि मैं शूटिंग पे जाना है, वहाँ पे भी मेकअप आर्टिस्ट हाँ। होंगे, इन्होंने इनका क्लिनिक पे भी different जाना है। है, हाँ, इन्होंने इनका शूटिंग पे भी जाना है, तो वहीं इसलिए से हम निकलते हैं, मीटिंग्स पे चले गए हैं, या कोई भी इवेंट है, फंक्शन है, मुझे क्लिनिक से उठ के ही Exactly. जाना है। अच्छा इस पाउच की एक बड़ी ख़ास बात अक्सर ये होता है कि बहुत कम होता है कि जी रात को सब दोस्तों ने प्लान बना लिया कुछ खाने का, कुछ या कहीं अचानक कुछ प्लान बन गया, कभी बहुत लेट हो गया, वंस इन ब्लू मून कहना चाहिए कि होता है, लेकिन स्टे करना है सबने एक साथ। अब क्या है, तो ये सब चीज़ें जो है वो सबके ही काम आती हैं, मतलब टेंशन नहीं होती। जो आपकी रूटीन की क्रीम होती है वो भी मैं इस तरह से रखती हूँ, थोड़ी सी निकाल के। अच्छा छोटी छोटी चीजें, छोटी- बहन आपको मिलती कैसे है, मेरे बैग में कहीं खो छोटे जाती है। कंटेनर्स। हाँ, हाँ। ये बॉडी क्रीम लाजमी कंटेनर्स तो होती मिल है। जाते हैं निदा, नहीं नहीं, कंटेनर्स भी मिल जाते जब हैं। वो कंटेनर्स छोटी छोटी चीजें बैग में डाल देते हैं, हाँ, तो फिर मुझे वही वो ना। नहीं मिलती। पाउचेस उसके लिए पाउच रखना जरूरी है। छोटे-छोटे मैं बताऊं, pouches पहले बने मैं भी हैं। ऐसे ही फेंकती थी। ये इस सलीका शारी की कहानी हम आपको ब्रेक के बाद सुनाएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या है इनके पर्स में ऐसा जो नया, वो कहते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ नया है, और कौन सी पुरानी चीज़ें हैं जो इन्होंने डिस्कार्ड कर दी हैं। इस टॉपिक पे हम आज शो कर रहे हैं। किसकी बारी थी? बस मैंने मैं आ जाती, इनका हो गया था। किसके ऊपर? मेरी जवेरिया। हो गई थी। अच्छा, फिर आपकी मैं- भी हो गई थी ना? मैं आ गया। अच्छा जवेरिया, हाँ या तुम्हारी जवेरिया आ बारी। जाए, चलो जवेरिया जवेरिया की के बाद बारी। में आज। अच्छा, अब मैं दिखाती हूँ आपको। पहले जो है, वॉलेट दिखाओ। हाँ वॉलेट दिखाती हूँ। ये वॉलेट है। अच्छा पहले, अब सुनो, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली लेकर आई हूँ। अच्छा पहले ना मैं वॉलेट में अपने, मैं दिखाती हूँ। ये वॉलेट मेरे पास जो था पहले, वो तुमने दिया था, मुझे याद है। बैग के साथ चेंज हो तुमने जाता है, कोई सेट टेंशन नहीं। पूरा चेंज कर दिया। तो इसमें ना मैं सारे कार्ड्स रखती थी, हाँ। सब रखे हुए, जो
जहाँ भी जा रहे हैं ना, दुनिया के सारे कार्ड बस वॉलेट में फंसे हुए हैं, हाँ। जिनका कोई काम भी नहीं है यहाँ पर। हाँ। दूसरा, मैं रखती थी तस्वीरें अपनी बच्चों की, अम्मी की, सबकी। अच्छा, इस वॉलेट में मैंने एक कार्ड रखा हुआ है बस अपना। अच्छा, ये मैंने ज़रूरी रखा हुआ है। ये क्या है? ट्यूजर। अच्छा, और पहले मैं क्या रखती थी, या तो धागा रखती थी या फिर वो जो रेजर नहीं होता हाँ, आईब्रोज का, eyebrow वो वाला। रखती थी। फिर मैंने ये कर लिया सही है। क्योंकि उससे ना बड़ा ख़राब होती हैं चीज़ें। अच्छा, तीसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पर रखी हुई है वो है ये मेरी, कहीं मुझे नहीं मिलती ना, ये क्या है? ये Stevia। एसिडिटी के लिए। अच्छा स्टीविया। अच्छा अच्छा अच्छा। शुगर। अच्छा। ये एक मैंने रखी, वैसे मिल जाती है हर जगह, हाँ। लेकिन मैं जो हूँ अब इसमें जो है अक्सर रख लेती हूँ क्योंकि कहीं मैं जाती हूँ तो मुझे नहीं मिलती। हाँ। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ ये जो मेरी पास खाने की चीज़ें होती हैं। चॉकलेट, डार्क चॉकलेट है, छोटे छोटे पीसेस हैं इसके। ये नहीं, हाँ, ये छोटे छोटे बॉल्स हैं ऐसे। हाँ ये कभी होता है ना भाई हाँ आप बिल्कुल ऐसा ले, प्लीज ले, तुम भी बात अभी से बांट रही हो। ले प्लीज लीजिए, खाइए खाइए, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा, एक ये, और एक मुझे नौजिया का बहुत इशू है गाड़ी के अंदर खासकर, मैंने इमली भी रखती हूँ। ये क्या है? इमली, इमली। मैक्सिकन इमली मिलती है, बहुत मजेदार है। ओह यस, चम्मच में गई आराम से खाने में भी और प्रॉब्लम। एक चीज़ और, क्योंकि मैं कभी भी कहीं जाती हूँ ना, मुझे खाना शुक्र है इसने पहले बता दिया कि वो गाड़ी में मुझे नौजिया होता है, वरना इमली रखी हुई है अभी मैं शुरू हो जाती जल्दी से जब मैंने बोल दिया, इससे पहले कि तुम लोग कुछ और सोचो। ये एक मसाला है, हाँ। ये मैं हमेशा ताइन। बताती हूँ। कभी मैं, हाँ, कभी मुझे शूट पे या कहीं इधर उधर खाना मजेदार नहीं मिलता तो मैं डाल उफ, के इस खा जैसा लेती हूँ। मसाला नहीं, ताइन मैक्सिकन मसाला है, वही Okay. हम लोग भी बहुत खाते हैं, तो ये छोटे छोटे इसके बड़े मजे के मिलते जुनैद हैं। नियाजी तो मेरा पूरा खा जाता है ये लेकर। पहले मैं बड़ी बोतल, मैंने कहा अच्छा तुम्हारे लिए बड़ी बोतल लेकर आऊंगी, तुम खाते रहना। क्योंकि ये आप फ्रूट पे, सैलेड पे, किसी भी डालो, खाना अगर बदमजा पका है ये डालो, खा लो। अच्छा, एक सबसे चाट important मसाले चीज़, की तरह। क्या? पहले मेरे पास ये होती थी, ये सिम निकालने की अच्छा। पेन और सिम डालने की पेन, और इसके साथ साथ जिसमें सिम डालते हैं वो डब्बी भी मेरे पास होती थी। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब जो सिम फोन्स आ रहे हैं वो उसमें जरूरत ही नहीं पड़ती ई सिम वाले फोन ई सिम है, तो ये तो बिल्कुल ही बेकार हो गई है चीज़ ना, हाँ। तो इसको तो मैंने निकाल ही दिया है। अच्छा जी, और है मेरे पास, वरना सिम आप वो संभाल के रखो, मिल ही नहीं रही। अरे भाई अमेरिका जाना है उसकी सिम नहीं मिल रही, यूके जाना है उसकी सिम नहीं मिल रही। पहले मैं सैनिटाइजर रखती थी साथ, अब मैं ये रखती हूँ क्योंकि अक्सर ना जब मैं घर से निकलती हूँ, शूट से वापस आ रही होती हूँ, हाँ। तो मेरे पास मैं सोचती हूँ बेकार इतना लंबा सफ़र है, आधे घंटे का या 20 मिनट का, तो मैं अपना मेकअप साफ करती हुई घर आ जाती तो वाइप्स रख हाँ, लेते वाइप्स हैं। हूँ। थोड़े से ही रह गए हैं ये, हाँ। वैसे भी नए लेने पड़ेंगे। अच्छा, अब अच्छा, अब वाइब्स तो होने चाहिए बैग। होनी चाहिए। अच्छा, ये मेरा, पहले मैं बगैर उसके रखती थी, चश्मे। इसके कवर के कवर ना, के। तो मेरे खराब 2 हो चश्मे जाते हैं। टूट गए। अरे हाँ, आपको कवर के बगैर नहीं रखने फिर चाहिए। मैंने ये वजन जबकि उठाना मैं ही बताऊं पड़ेगा। आपको कि चश्मे इसमें भी नहीं रखने हाँ, चाहिए। इसमें भी टूटते हैं। हाँ। इसमें भी, क्योंकि हम तो अपना वेट कम करने के चक्कर में कि वेट ना लेकिन ये तो नजर का मगर चश्मा है ये ना। भी ये चलते हैं, 4-5 ये भी टूट जाते हैं। पर मेरे तो नजर के चश्मे अगर मैंने ऐसे ही रखे हैं ना, तो मेरे साथ क्या हुआ है कि वो टेढ़े हो गए इतने हाँ, अच्छे हाँ, अच्छे। exactly। कि मेरा तो नजर का चश्मा सनग्लासेस से ज्यादा यूज होता है, बिल्कुल तो वो मेरे पास अच्छे होते हैं, और मैं इसमें कवर में जरूरी रखती हूँ। कवर में रखने चाहिए। क्योंकि मैंने अपने चश्मे टेढ़े मेढ़े कर लिए, स्क्रैचेस पड़ गए। डॉक्टर ने एक दफा देखा, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये चश्मों से मुझे नजर नहीं आता। डॉक्टर ने देखा, चश्मे देखे अपने, इतने स्क्रैचेस हैं, कहाँ से नजर ऐसे आएगा। ही डाल देती होगी ना। अच्छा, हाँ, पहले ये- मेरे पास हजारों की तादाद में ये ट्यूब निकल रही होती थी, अक्सर पिचक जाती थी, गिर जाती थी, तो दवाई निकल आई ठीक है पुराने वाले में। अच्छा, ये क्रीम होती थी, ठीक है, ये वो उसमें डिब्बी में मैं वो अपनी वो रखती थी, अपना सिम रखती थी। अच्छा, कभी इधर की निकाल के उधर डाली, उधर की निकाल के उधर डाली, तो हमेशा मैं पर्स में रखती थी। फिर ये रखती थी पूरी बेस हाँ, भी ऐसे- बस। ये भी ऐसे रखती ही थी। है। ऐसे, हाँ हाँ, ऐसे अच्छा, ही है, और ऐसे ही पता होता नहीं था। क्या क्या चीजें ये मैं रखती थी, एक तमीज इसमें आ गई brown है और वो हमें, है। असल में मैं वाकई मैं भी ऐसे ही एक करती थी। क्रीम और रखती थी मैं। ये अल्लाह, हाथों की हैंड वॉश, फेस अच्छा, वॉश। ये अलग से रखती थी, एक वेजलिन टाइप जो है ना, ये वो है मेरी। लिप पे लगाने हाँ, के लिए। ये अलग रखती थी। फिर मस्कारे और पता नहीं ये रखती थी पहले। हाँ, सबसे ये चीज़ सामान मैं बताती सारा। हूँ, ये आईब्रोज के लिए ना। तो अब मैंने क्या किया, और ये मेरे पास कंघा होता था। ये पुरानी बात चल रही हाँ, है। ये पुरानी बातें हैं। अब इनकी जगह अक्सर मैंने, अच्छा, इसकी जगह मैंने ये रखी है, ये क्या है? ये आईब्रो का। आईब्रो पेंसिल है, लेकिन इससे आप काजल भी लगा सकते हैं और नीचे से कॉर्नर्स बना सकते हैं इससे। तो ये मैंने, ये 2 काम आ सकती है। मतलब तुमने 2 चीजों को डिस्कार्ड करके 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 ये कर लिया। ये 2 के काम आ सकती है, तो मैंने एक ये रख लिया। हाँ। उसके बाद ये स्प्रे है मॉइस्चराइजिंग,
अच्छा। क्लिनिक का ये बड़ा अच्छा ये बड़ा होता अच्छा है, है। और बहुत इस पे अगर आप मेकअप करके इसको स्प्रे करें तो इतनी बड़ी, जैसे आपको पाउडरी फेस नहीं आता वो नहीं आता इससे। ये मैंने रखा हुआ है। इसमें मजा ये आता है कि जब आपको गर्मी लग रही हो तब भी ये मजा आता है जब आप उसको ये मैंने भी spray लिया था, करते हैं। मैंने इसका रखा है, ये बॉडी शॉप का। तो अब ये जो है तुमने वो जो क्रीमेश 4-5 चीजें हटा दी वो इसको। हटा के एक स्प्रे रख हाँ, दिया। और लिपस्टिक्स पहले मेरे पास 3-4 डार्क लाइट, ये देखो ना, ये पहले होती थी, ये थी, ये सारी मैंने हटा दी। अब मैंने सिर्फ ये 2 रखी हैं, एक ग्लॉस है और एक ये पाउडरी लिपस्टिक है। हाँ बस ये 2 रख ली है मैंने। हाँ, टेंट में पहले रखती थी, अब इसलिए नहीं रखती कि जब सुबह आप उसको लगा लेते हो रात तक लगा रहता है। तो मैं सोचती थी ये तो इस्तेमाल ही नहीं होता, सुबह जब मैं लगा के निकलती हूँ उसके बाद इस्तेमाल ही नहीं होता, फिर मैं यूज ही नहीं करती इसको। क्योंकि वो रेडी रहता है, आप मुंह धोएंगे तब जाके उतरता है एंड में जब, क्योंकि हर वक्त तो आप शूट पे नहीं होते ना। तो मैंने अब ये रखना छोड़ दिया, मैं ये घर से लगा के निकलती हूँ। पहले मैं मस्कारा रखती थी, अब मैं पहले मैं वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ नहीं करती थी, अब मैं वाटरप्रूफ लगा के घर से निकल जाती हूँ। क्योंकि अब उसकी कभी होता है ना कि आप वो लगा ही रहता है, दूसरे दिन भी लगा रहता है, मुंह धो लो फिर भी लगा रहता है, वो निकलता ही नहीं है, पता नहीं किस किस्म का होता है। तो मैं ये रखती हूँ। और मेरे पास ये छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें, ये मैं दिखाती हूँ, और बहुत ही छोटी है ये। जब आप कभी शॉपिंग पे जाते हैं ना तो आपको एक पूरा पैकेज डील मिलती है जो आपको कहते हैं कि जी ये ट्रैवलिंग किट है आपकी, वो मैं ले लेती हूँ। ये है मेरी एक, मैंने एस्टी लॉडर की ख़रीदी थी, उसमें ये मॉइस्चराइज़र है छोटा सा फेस का, ये सिरम है। पहले मैं बहुत बड़ी बड़ी ये रखती थी। ये मैंने 2 परफ्यूम, आपका जो ये बड़ा वाला है, मेरा ये छोटा वाला ये टूट गया मेरा। मेरा छोटा है, मेरा ये टूट गया ऐसे हाथ से अच्छा, ऐसे एक करके। चीज़ और ये छोटे परफ्यूम रखे हुए इसने, ये देखिए पर्स के लिए। हाँ अभी मेरे पास जो है ना, पहले मैं ये वाला रखती थी, इतना बड़ा। हाँ इसी का छोटा अब मैं रखती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं पागल थी, ऐसे ही होता है, ये हरकतें ऐसे ही होता है। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ, जब परफ्यूम लेने जाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, मुश्किल से बहुत कम पैसों का वो होता है कि आप एक पूरा सेट ले लें, एग्जैक्टली। अलग से लेते हैं, आपको बहुत कम पैसे देने पड़ते हैं। उस सेट में आपको क्रीम भी मिल जाती है, सारी चीज़ें आ उसमें जाती आपका ये भी आ जाता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि वो वाला लूँ जिसमें एक छोटी आपकी बॉटल बॉटल आ हो, एक बड़ी बॉटल हो। और जैसे इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसका लोशन है, इस पूरा सेट आ जाते हैं। आपको पूरा सुकून जिंदगी का हो जाता है कि आपका सेट आ गया है। और अच्छा अगर सेट नहीं भी मिलता, जैसे जो मैं परफ्यूम यूज करती हूँ उसका सेट नहीं मिलते, मगर उसकी छोटे वाले परफ्यूम अलग से मिलते हैं। फिर उसके छोटे वाले परफ्यूम में रिफिल भी होती है, एक पूरी वो होती है, आप उसे बार बार रिफिल भी करते हैं। कर सकते हाँ बिल्कुल। तो ऐसे परफ्यूम भी आते हैं। ये छोटा वाला मैंने रखा हुआ है टार्ट का। अच्छा, ओ कंसीलर। हाँ, ये मैंने छोटा रखा हुआ है कंसीलर। हाँ। और ये मैंने एक फेस वॉश भी रखा हुआ है अपना। कभी अरे ना- वाह यार, ये तो कितनी अच्छी चीज है। हाँ, ये कभी छोटी आपको छोटी। बहुत ज़रूरत पड़ जाती है फेस वॉश की। कभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, जैसे फ़र्ज़ करें कि मैं अगर शूट पर भी हूँ, वैसे तो वो लोग मंगा देते हैं लेकिन अपनी चीज़ इस्तेमाल करते हैं ना। और उन्होंने कहा कि जी अब बगैर मेकअप वाला सीन है, ठीक है। अब वो आप साफ तो कर लेते हैं लेकिन फिर भी नहीं लेकिन होता। रह बाद जाता भी है, आपको, फिर भी। हाँ, फिर भी रह जाता है। तो फिर मैं ये इस्तेमाल करती हूँ, इससे मेरी ज़िंदगी में थोड़ी सी आसानी आ गई है कि ये छोटा सा मैं 3-4 ले ली है मैंने और मैंने रख ली है। जन्नत को भी मैं देती हूँ स्कूल में, क्योंकि उसके ऑयली स्किन है ना। तो मैं उसको कहती हूँ कि जब तुम वॉशरूम जाती हो कभी अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो तो बस ये चीज़ें हैं मेरी मेकअप की, और कुछ भी नहीं है इसमें। एक चीज़ और है, ये पहले मैं रखती थी इतनी बड़ी वाली ये सन ब्लॉक। तो अब सन ब्लॉक का क्या अब किया मैं पता तुमने? क्या करती हूँ, है सन ब्लॉक का क्या किया? भाई, ये मैंने ले लिया है क्लिनिक का। अच्छा, अच्छा, ये सन ब्लॉक भी है और ये बेबी और हल्की सी BB क्रीम और भी इसमें है। शिमर भी है। ये मैं मस्त तुम्हें है। थोड़ा सा लगा के बताऊं, ये इतना कोई ज़बरदस्त आता है ना। ये देखो, ये आपने लगा लिया, दिखाओ जरा उस पे। हाँ टीवी पे दिखाओ। ये सन ब्लॉक लगा आपके। हाँ और उसके बाद इसमें शाइनिंग भी आनी शुरू हो गई और ये ऑयली भी नहीं है। देखो हाँ, ऐसे ये कितना देखो। अच्छा है ये। कितना ब्लेंड हो एक गया। वर्ड। इसका ये आसानी हो गई कि दोनों चीज़ें एक ही में आ गई। फाउंडेशन भी आ गया, हाँ, वो और भी आ शिमर गया, भी आ और गया। आंखों के नीचे लगाने के लिए ये हो गया मेरा बस। जबरदस्त यार, जबरदस्त। ये तो अब बहुत मैं अच्छा। कभी भी कहीं पे भी जाती हूँ गाड़ी में भी कर लेती हूँ। हाँ। ऐसे ही आराम से, बैठ के easily आराम से, बिल्कुल। क्योंकि Best सारी है। चीज़ है आपके पास। बेस्ट बाकी हो। कभी कभी अगर मैं टिंट लगाना भूल जाती हूँ तो लिपस्टिक से काम चलता है। लिपस्टिक से, हाँ भाई। पहले तो यही पहले होता हमारी था। अम्मी हम क्या अम्मियाँ करती थी, कहती उनके पास एक ही, मेरी अम्मी के पास तो एक ही लिपस्टिक होती थी, पर्स में से निकाली, टुक टुक। हाँ, मैं और उनसे वही पूछा लिपस्टिक पे लगाना है आपके लिए वही। क्या लेकर आऊं, तो कह रही वही एक लिपस्टिक ले आओ, वही वाली। और अब मैंने वो कंगा हटा दिया है, वो जो था ना मोटा वाला, अब मैंने ये रख लिया है। कभी कभी आपको बैग कमिंग की जरूरत पड़ जाती है और ये मिलते हैं वो ट्रैवलिंग बैग जो मिलते हैं ना हाँ। जहाज में, जो आपको जहाज देते हैं, में उससे उसमें हो होता है बहुत आराम से। बेस्ट है यार, ये अच्छा है, बहुत मजेदार है। इससे आप छोटी सब छोटी कर चीजें। सकते हैं। हाँ, क्योंकि आपका बैग इतना बड़ा हुआ होता है। बहुत मुश्किल बहुत होता है। बड़ा। हाँ, बहुत ज़्यादा। मैं बड़ा ब्रश रखती थी पहले, वो मैंने निकाला बिकॉज मेरे इतने स्ट्रेट बाल हैं
तो मुझे मैसी ही अच्छे लगते हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ कि ब्रश करती ही नहीं बालों में, वो वैसे ही लिम्प हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं, तो मैं वैसे ही बाद ना पोनी बांध ली या क्लिप लगा लिया, वो ज़्यादा बेहतर होता है। वो ब्रश मैंने अपनी ज़िंदगी से निकाला, वरना ब्रश में रखती थी बड़ा वाला ब्रश। मैक का पाउडर निकाल दिया है मैंने, अच्छा, क्योंकि मैं पाउडर इतना नहीं यूज़ करती हूँ। हाँ। वैसे नॉर्मल, बाकी तो मेकअप का पाउच है, उसमें सब कुछ होता है, लेकिन कहीं जाती हूँ तो उसकी होती है। तो मैंने मिरर लिया था, अच्छा, जे लिखा हुआ है, अक्सर जन्नत उठा के ले जाती जे की वजह से लिया। है। तो ये अब चश्मा भी नहीं लगाना पड़ता ना, इसमें बड़ा वाला भी है, छोटा वाला भी है। ये आपको ग्लासेस लगाने की जरूरत नहीं है, आप देख लें अपना मुंह कैसा लग रहा है। ओके, गुड है, ये आसानी है, ये थोड़ी सी। आसानी इससे है। बहुत आसानी है, पता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, और ये जब नहीं होती ना, हम बड़ी टेंशन में होते हैं। अब आई मेकअप कैसे देखेंगे आप? चश्मा लगा के तो मेकअप नहीं कर सकते, तो इसी में देखना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा आइडिया इसमें, क्योंकि इस तरह के ग्लासेस मिलते हैं जिसमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास, क्योंकि अगर आपने प्लकर से करना है। अक्सर आप देखिए, मुझे अच्छे से याद है कि प्लकर होता था खवातीन के पर्स में, और उसकी रीज़न ये होती थी कि भाई आप हर वक्त तो आईब्रो और अपर लिप्स बनाने नहीं चाह सकते, ज़रा ज़रा आप जो कुछ कर सकते हैं वो खुद ही कर लें। तो ये वाली चीज़ें, ये प्लकर जो है ये पुराना भी था और नया भी है। ये सही रखना चाहिए, लास्ट में सही रखना है। चाहिए, क्योंकि वो वो होता है, उस रेजर अगर आप जल्दी जल्दी में कर लें, वो उसके 2 दिन फिर निकल आते हैं बाल, इससे नहीं निकलते जड़ से। बिल्कुल। लेकिन अब लेजर भी आ गई, नई टेक्निक, आप लेजर से भी जान छुड़ा सकते हैं बालों की। अगर आप फेस लेजर कराते हैं ना, तो आपकी जब आप फेस लेजर करा रहे होते हैं, वो तो आपके यहाँ पे ग्लासेस लगा देते हैं। तो नहीं, आंखों की बात, आंखों के ऊपर करते हैं, यहाँ तो नीचे आपको प्लक्कर से ही निकालना नीचे पड़ेगा। वाली के नहीं, यहाँ पे भी होते हैं मेरे 1-2 ना। हाँ, वो अगर आप लेजर कराओगे तो वो खत्म हो जाएगा, वो हार्मोनल होते हैं, वो तो आहिस्ता मैं आहिस्ता, लेजर कराती हूँ, हाँ, लेकिन वो खत्म नहीं होते। वो कम हो गए होंगे, खत्म कम हो नहीं गए होते हैं। क्योंकि हार्मोनल है वो, नहीं, वो पतले भी हो गए हैं। पतले हो गए लेजर कराने की वजह से। तभी हो अगर लेजर नहीं कराती तो पतले नहीं होते, फिर वो मोटे ही रहते, लेजर कराने की वजह से पतले होते। हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट। अच्छा जी, मैं ये मेकअप लगाने से पहले और मेकअप लगाने के बाद भी, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है, अच्छा, तो मैं ये ऐसी कोई विटामिन चीज़- सी का स्प्रे है, ये तो बता दो। विटामिन सी का, हाँ, ये विटामिन सी है, ये विटामिन सी का ये- स्प्रे है, हाँ। जो मैं मेकअप लगाने से पहले भी करती हूँ, और जब मुझे लग रहा होता है कि मेरा मेकअप डल हो रहा है तो मैं उसको वापस से हाँ। कर लेती हूँ। और मैं ये जब गर्मियों makeup के लिए नहीं भी बहुत करती, ये बहुत refreshing अच्छा होता है, है। और इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ। ओह, इसको मैं जबरदस्त। फ्रिज में रखती हूँ कि ये बिल्कुल चिल ठंडा हुआ होता है, और फिर मैं निकलते हुए इसको अपने बैग में डालती हूँ। ये मैं सर्दियों और में यूज नहीं कर सकती, लेकिन गर्मियों में शदीद मुझे अशद इसकी बहुत ज़रूरत होती है। बहुत पहले अच्छा मैं फेस वॉश भी रखती थी, अब फेस वॉश मुझे बहुत और ड्राई कर देता है, तो मैं अवॉइड करती हूँ कि एक ही दफ़ा जो मेरा मुंह धुलता है, फिर मैं रात को आऊँ या शाम को आऊँ तभी मैं दूँ। अगर मैं बार बार मुंह धोती हूँ, क्योंकि इसके फेस वॉश में बीड्स भी होती है ना, छोटी छोटी सी। तो मैं नहीं, फेस वॉश में छोटा वाला इसकी तरह कैरी करती थी। अच्छा। तो मैं वो छोड़ दिया रखना, बिकॉज मेरी स्किन बहुत ड्राई होने लगी थी। पहले मैं ये सारी चीज़ें रखती थी, तो मुझे जब एहसास हुआ कि यार ये मेरे लिए नहीं है, तो मैंने उनको रखना छोड़ दिया। मैं कहती थी अब, क्योंकि मैं मुंह धोती थी फ्रेश होने के लिए, वो मेरी स्किन और खिंच जाती थी, ड्राई हो जाती थी, तो मैंने फेस वॉश रखना छोड़ तो दिया। तुम्हें लगा ये स्प्रे बेहतर है? ये उसके लिए? स्प्रे बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे लोग गुलाब का अर्क का स्प्रे भी हाँ, रखते हैं। अच्छा, गुलाब के अर्क का स्प्रे रखते तो है, मैं आपसे ये बात एक पूछूंगी, मगर मुझे ऐसा लगता है जैसे गर्मियों में जब मैं गुलाब का अर्क करती हूँ तो उसके अंदर से कुछ ऑयल होता है जो मेरे फेस पे आता है। देखिए, मेरी ऑयली स्किन है पहले। नहीं, वो उसका सेंट होता होगा ना, जो नहीं, इतर डालते हैं। रोज वाटर आप यूज़ कौन सा करें? अब तो हर किसी ने रोज वाटर निकाल दिया। हाँ। अगर सिंथेटिक है तो वो आपको हल्का सा ऑयली स्किन को फील करेगा, इसलिए कि वो एसेंशियल ऑयल या खुशबू डाली हुई होती है। जो प्योर रोज़ वाटर होगा, एक तो उसमें हल्का सा जाला आ जाएगा, 6 आतिशा 2 आतिशा कहलाते हैं, बड़ी बॉटल्स मिलती हैं। दूसरा ये कि उसकी फ्रेगरेंस बहुत लाइट होगी। सबसे इसकी बड़ी पहचान ये होती है असली रोज़ वाटर की, कि जब आप उसको स्प्रे करके थोड़ा देर छोड़ देते हैं, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो वो मॉइस्ट कर देगा, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उसको बैलेंस कर अच्छा, वो दोनों कर दे। दोनों करता है। कुछ सिंथेटिक ऐसे होते हैं रोज वाटर जो कंपनीज के हैं, आंखों में मिर्चें लगती नहीं, हैं, आंखों में- अगर आप स्प्रे मारो वो उसमें जो खुशबू इतर डालते हैं, खुशबू उसकी डाल। वजह अच्छा, से। इतनी दूसरी मिर्ची बात ये लगती बता है, दूं, जो सिंथेटिक है लोग बहुत यूज़ करते हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उसको लगा के पिगमेंट भी आ जाता है, इसलिए कि वो इतना एसेंशियल ऑयल। हम घर में कैसे बनाए रोज वाटर? किस तरह बनाए? वो पानी उबाल लें बस? देखिए, घर का जैसे फूलों को उबाल लो। हाँ, वही सोच रही हूँ नहीं, ना। उबालेंगे नहीं, आप पहले पानी को उबालेंगे, खूब जोश देके, जो आपका फूल है चूल्हा बंद कर देंगे, पत्तियां, लेकिन देसी गुलाब लेंगे आप, चाइनीज वो नहीं लेंगे। देसी में खुशबू होती है ना, देसी में रंग भी उसका निकल जाएगा, उसका पत्ता बारीक होता है। अच्छा, आप उसको डालेंगे पतीले के अंदर या जो भी आपका, उसको ढक देंगे। जब वो ठंडा होगा तब चूल्हा बंद करके ढक देंगे? चूल्हा बंद करेंगे, Okay. पकाएंगे नहीं, बिल्कुल खौला के चूल्हा बंद करके पत्तियां डाल देंगे, 4 से 5 घंटे छोड़ देंगे। ये बिल्कुल घरेलू तरीका बता रही हूँ, और आप देखेंगे उसका पत्ती का रंग बिल्कुल उतर जाएगा।
और जो पानी है वो गुलाबी रंग का हो जाएगा और उसमें हल्की सी महक आएगी। वो प्योर है, आप फ्रिज में रखें इसलिए कि उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई और वो जब स्प्रे करेंगे अगर आपका ड्राई चेहरा होगा तो वो नॉर्मलाइज कर देगा, ऑयली होगा तो उसको भी बिल्कुल, नॉर्मलाइज, इसलिए कि वो दोनों को बैलेंस करता है। वो प्योर रोज वाटर की पहचान ही क्योंकि मेरे दाने निकलना शुरू हो गए फिर से इसलिए कि उसमें ऑयल ज़्यादा गर्मियों होता में। है। वो खुशबू नहीं, रोज वाटर से नहीं, वैसे ही ना, वैसे सर्दियों में इतने नहीं, गर्मियों में निकलना ये मोटे मोटे शुरू हो गए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए भाई, बहुत सारी चीज़ें हम ज़िंदगी से निकाल देते हैं क्योंकि वो पुरानी हो गई हैं और नई चीज़ें उनको इंक्लूड कर लेते हैं, मगर पुरानी चीज़ें कभी कभार कहीं ना कहीं हमें मिल जाती हैं जो कि हमारे काम भी आती हैं। बहुत सारे लोग उसको सलीके से संभाल के भी रखते हैं, बहुत सारे लोग उसे डिस्कार्ड भी कर देते हैं और उससे बेहतर चीज़ें हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं कह सकती हूँ कि वो अपने साथ ऐड इन कर लेते हैं। तो रुबाब, तुम्हारी क्या चीज़ थी? अच्छा, मेरा ये है, ये कंसीलर मिल्का। अच्छा, ठीक है, ये टिंट है, ये कंसीलर नहीं है। मतलब जैसे टिंट नहीं होता कि आप हल्का सा लगा लें, आपको लगे नहीं कि हैवी आपने लगाया है। और ये कंसीलर भी है और ये कंसीलर टिंट है, इसका नाम है कंसीलर टिंट। तो ये कैसे कहाँ लगाएंगे? थिन है ना, आंखों के नीचे। अच्छा, कंसीलर तो इससे छुप जाते हैं डार्क सर्कल्स। बहुत अच्छा है ये बहुत अच्छा है, ये मैं कैरी करती हूँ। ये तो छोटा सा है। मैं छोटा सा ये मस्कारा, हाँ, ये मैं कैरी करती हूँ। और ये तुमने मुझे एक दफ़ा शनैल का ये दिया था, मुझे गिफ्ट किया था। मैं इतनी ऑब्सेस्ड हुई हूँ इससे, जब भी बाहर कोई जाता है या मैं जाती हूँ मैं ये खरीदती हूँ। गिफ्ट देके मैं भूल जाती हूँ। ये इतना देखो मेरे पास भी सारा गिफ्ट पड़ा हुआ है ये, हाँ, आज दो लोगों के पास से गिफ्ट निकले। ये इतना अच्छा है, ये मैं इसको मतलब ये ख़त्म नहीं होने देती तो मैं दूसरा मंगवा लेती हूँ। तो ये मुझे ये इतना पसंद है और ये मैं आंखों पे भी, लिप पे भी लगा के, और ये मैं गुड टू गो। ठीक है, ये है। और ये मेरा न्यूट कलर टार्ट का, ये मेरा फेवरेट है आजकल। आप और इसी के साथ इसके पीछे ग्लॉस है, तो आप जो है एक ही में। जबरदस्त। ये मेरा लिप वो है बाम, हाँ, ठीक है। और इससे मैं छोटा ब्रश रखा हुआ है कि मैं ब्लेंडिंग कर लेती हूँ। ये भी टार्ट का मेरा वो है, क्या है, खुद भूल हाइलाइटर है। सब चीजें लिपस्टिक नुमा रखी हुई हैं। ये देख, सही है भाई। तो पुरानी चीजें क्या की तुमने? पुरानी चीज़ें जो मैं पैलेट रखती थी जो भर भर के, वो मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया। तो मैं इस तरह आ गई हूँ कि मैं ये छोटी छोटी चीज़ों को इस तरह रखती हूँ, वरना मैं पूरी प्रॉपर बेस, बड़ी बेस, हर चीज़, बड़ी बड़ी बॉटल्स ये सारी रखती थी, वो मैंने हटा दी है। वो हटा दी तुमने? बड़ी बेस की जगह तुमने मिल्क की छोटा सा रख दिया, उसको लगा के। परफ्यूम इसलिए कि वही वाली बात के गाड़ी में स्प्रे कर दिया, इसको इस तरह कर दिया। एक सस्ता परफ्यूम, एक महंगा परफ्यूम। अच्छा, मैं एक स्ट्रॉन्ग रखती हूँ, एक लाइट रखती हूँ। हाँ, नहीं, एक सस्ता रखा करो, एक सस्ता और एक महंगा रखा। ऐसे ही सस्ता वाला जब थोड़ी देर के बाद जो उसकी खुशबू आनी शुरू होती है ना, वो नहीं, आप अपने पे ना लगाएं ना, पसीने की ना आप अपने पे ना लगाएं, वो आप वैसे यूज कर सस्ता वाला, सस्ता छिछ कर लिया आपने। और ज्यादा सस्ता ना लेना। मतलब कहने से दो रखना चाहिए। अब आप कोई मुझे स्मेल अगर कहीं से आ रही है, मैं उसको तो नहीं उठा के। अच्छा, तुम बताओ हनी। मेरे पास भी एक ऐसा पाउच है जिसमें मेरी चीज़ें। अच्छा, मेकअप की इसमें ज़्यादा नहीं है क्योंकि हम एक्टर्स और एक्ट्रेस की मेकअप की पूरी वैनिटी होती है, तो वो तो इसमें नहीं आ सकती है। आई हैव अ डफल बैग फॉर दैट, उसमें वो सारी चीज़ें होती हैं। इसमें जस्ट गो टू मेकअप की, जो कि मैं ज़्यादा लगाती नहीं हूँ कभी कभी। सो इट्स अ लिपस्टिक, जो कि ये लिपस्टिक भी है और लिप ग्लॉस भी है, दोनों मिक्स है। मेबलिन की ये बहुत अच्छी है, एक ये लगाती हूँ। और एक ये मेरे पास ब्लश है। अच्छा, ब्लश भी है, ये टिंट भी है, इसको आईज पे भी लगा सकते हैं और इसको हल्का हल्का लिप्स पे भी लगा सकते हैं। ओके, ये बहुत अच्छा है। ये अच्छा। किसका है ये रोजबेरी वेलवेट लिक्विड ब्लश। कभी कभार कोई भी ब्रांड होती है ना, आपको पता भी नहीं आप आंखों पे भी लगा लें, या आप गाल पे लगा लें, ये लिप पे लगा लें, और आप गुड टू गो। और ये थोड़ा महंगा है, ये मेरी मम्मा का था, मैंने उनसे चुरा लिया, मुझे ये इतना पसंद आया। ये है, और इसके अलावा ये लिप ऑयल, लिप ऑयल में यूज करती हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है ये, बहुत इम्पोर्टेंट है ग्लॉसी लिप्स के लिए। फिर अगेन स्टेविया यूज करनी चाहिए। ये तो अभी से शुरू कर दी इसने, शुगर काटो जिंदगी से। शुगर बहुत आपको मोटा करती है। कॉम्पैक्ट मिरर, मुझे ये इस तरह के बच्चों वाली चीजें बहुत पसंद है, तो मैंने ये इस तरह कौन सी तो मम्मा हो, बच्ची तो हो, फिर बच्चों वाली चीजें ही पसंद है। बहुत पसंद है।
और एक ये माउथ फ्रेशनर, हाँ ये बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ लगाया करें आप लोग, यूज़ किया करें जो भी लोग होते हैं, ताकि अगले सुकून से आपसे बात कर सकें। इधर बोलो, इधर कैमरे में बोला, कैमरे में कैमरे में तो बोला है। नहीं, हम समझे, हम नहीं सबको नहीं नहीं, कैमरे में बोला है। हमें लगा इसकी शक्ल मैंने ना, मैं कहीं मैगजीन पढ़ रही थी तो मैंने पढ़ा कि जूही चावला जब भी एक्टिंग करती थी तो वो जो भी अपना को एक्टर होता था ना, जैसे आपने खोली ना एक डिबिया, आप लेंगे, मैं खा रही हूँ, आप कह रही है मैंने बहाने से ना अपने को एक्टर को दे देती थी इलायची कि भाई ताकि आप जब आप एक्टिंग कर रहे हैं या आपसे कोई कभी एक्टिंग करते हुए बहुत जरूरी होती है, प्लीज हाइजीन का ख्याल रखा करें ताकि अगले बेहोश ना हो, शर्म करें। हाँ वाकई में बहुत जरूरी है। और एक ये वैसलीन, अल्लाह कितनी छोटी, आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस वन, ये बहुत जरूरी है। ये क्यूट, सर्दियों में जो होंठ आपके ड्राई हो जाते हैं उसके लिए बहुत जरूरी है। सनब्लॉक बड़ा वाला कितनी है अच्छी बच्ची, देखिए सनब्लॉक अभी से इसको ख्याल रखता है। हम जो है हमें थोड़ी पता था इस उम्र में, हमें कुछ नहीं और पता था। एक चीज़ है, मैं नेल पॉलिश भी रखती हूँ। क्यों? क्योंकि जब सेट्स पे हम नेल पॉलिश जो लगाते हैं कभी कभी वो आगे पीछे Chip हो off जाती है हो थोड़ी सी, तो यू कैन रिफ्रेश इट एट एनी टाइम। तो आपको ये जो कलर आप लगाएं वो कलर की आपको रखनी चाहिए, ये नहीं कि आप पूरी क्योंकि पता वही है रख लें। ये वाली बात हमें नहीं पता थी, हमारे तो बड़ा ड्रामों में चिप ऑफ नेल्स भी आते थे और लोग उसको वो नोट बहुत बुरा बुरे लगते लगता है। हैं। अब तो अगर चिप ऑफ आ गया कोई शॉट हाँ। तो आपका नीचे आपके लिखा हुआ आ हाथों का जाएगा। शॉट होता है, आपकी यू नो बहुत क्लोजअप, सब तो बहुत आ गए क्लोज, तो आपको ये लगानी चाहिए कहीं से भी। भाई आप या अपना तो वो refresh करें। खवातीन जो नेल पॉलिश लगाती हैं अगर उनकी चिप ऑफ हो जाती है वो ऐसी रहने देती है, उससे बेहतर वो ना लगा। बहुत अगर लगाएं तो प्लीज फिर सही से रखें, प्लीज। बड़ा मसला होता है। और फुअड़पना वहीं से नजर आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल। है। और एक मैं ये कंटेनर रखती हूँ, ये क्या है? चने। ओह, इसमें या तो चने होते हैं या आलमंड्स होते हैं या कोई ड्राई फ्रूट होता है, मैं हमेशा रखती हूँ इतनी अपने पास समझदार snacking के लड़की लिए। है, ये snacking के लिए, ओहो। ये snacking के लिए जरूरी So, है। फिलहाल मेरे बैग में ये सब चीज़ें होती हैं, क्लच वेरी इंपॉर्टेंट, और एक होता है मेरा मिनी ज्वेलरी बॉक्स अच्छा कि जिसमें गो टू चीज़ें होती हैं मेरी, जहाँ भी जाना है। हाय, मैंने जिस कंपनी का मंगाया था वो तो टूट फूट गया। नहीं, मैंने भी इस तरह का मंगाया था, ये दिस बड़ा इज लोकल बट वेरी गुड। हाँ। नहीं, लोकल चीजें भी बहुत अच्छी होती हैं, कभी कभी लोकल चीजें भी बहुत और अच्छी ये होती खोल कभी के कभी अपनी जो मेरी टैबलेट वाला पाउच है ना, उसमें कोई अगर टॉप शॉप्स रखने होते हैं कि हाँ। जैसे हाँ, जा आप रख सकते हैं, मैं नहीं, खोल के दिखाओ, इसमें हार लटकाने की भी जगह होगी। इसमें है, इसमें सब इसमें कुछ हाँ। जगह है। मेरा तो खराब हो गया, इसमें तुम्हारा भी कैसे आगे चल पीछे रहा है? हो अभी रही बैग में चीज़ें। यही है मेरे पास। ये टॉप शॉप्स निकलेंगे ये इसके दिखाओ अंदर से जरा, बहुत कुछ निकलेगा। इसके ये दिखाओ, ज्वेलरी वाला दिखाओ, ये देखिए ये कितना अच्छा ट्रैवलिंग के लिए रहता है। इसमें इसमें सब पूरे कुछ है, यहाँ पे खाने आप हैं, बचा सकते हैं। अंगूठियाँ। और इसका ये भी है, अगर मेरे ना जेबों में से निकल रहे हैं। ले लो ऐसा तुम भी। और अगर आपको इसमें कोई बड़ी चीज डालनी है तो ये देखिए, ये भी निकल सकता है। ये पूरा निकल जाए। इसके बाद आप इसको good. कंपार्टमेंट्स भी बना सकते हाँ। जैसे मैंने इसके अंदर इसके नीचे जो है ना, मैंने डाली हुई, कभी कभी आपको जरूरत पड़ती है ये Pins, पेन्स की, yes, पेन्स, safety pins। हेयर पिन्स और सेफ्टी पिन्स रखी हुई अच्छा, वो तो सारा हमारी चीजें वैसे हमारा एक बना हुआ होता है बैग ना, ये जो जिसमें हमें पिन, सेफ्टी पिन, देखो कभी हमें जल्दी निकलना होता है ना, हम अपना पर्स उठाते हैं और भागते हैं। बिल्कुल। उस वक्त फिर हम नहीं सोचते हो, क्योंकि जिस तरह फास्ट लाइफ है उसके हवाले से सही है, भी जबरदस्त है। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो तुमने डिस्कार्ड की हैं? डिस्कार्ड मैंने से इसमें आप समझे आधा जहेज डिस्कार्ड किया है। आधा क्योंकि मैंने एक डफल बैग बनाया जिसमें मेरी पूरी वैनिटी है, हाँ। एक्सटेंशंस हैं, हैंड फैन है जो बहुत ज़रूरी होता है सेट पे, सीन्स के बीच में इतनी गर्मी होती है। एक मेरा वो है मिनी पाउच जिसमें मेरा नेल कटर है, वो ट्यूज़र है, क्लिपर है, मिनी सीजर है, और स्प्रे है विटामिन सी का, एलोवेरा और रोज़ वाटर है। ये सब चीज़ें अब इसमें इतना कुछ भर दूंगी तो फिर ये उठाया भी नहीं जाता। तो नहीं मैंने जो थोड़ी कम यूज़ चीज़ें होती हैं वो डफल बैग में डाल दी हैं, जो साथ होता है, और जो हैंड कैरी है उसमें ये चीज़ें जो कभी भी चाहिए हो सकती हैं। ओके, गुड गुड। ये तो मेरे ये 2 पेन भी रह गए मैंने थे। भी तुम्हारे क्या पहने ये? कभी मैं कहीं जाती हूँ, कहते हैं कि सीन लिख दें एक, तो मैं वहीं से, लेकिन मैं इन पेन्स के बगैर काम नहीं कर सकती, ये वाले जो कट मार्कर्स होते हैं ना, अच्छा। इसके अलावा मुझसे लिखा नहीं जाता। अच्छा, मेरा मैं nail ये file। जरूर रखती हूँ क्योंकि इसके अलावा मैं लिख ही नहीं सकती। सही बात है। तो राइटर के बैग में ये नहीं होगे तो क्या और होगा? पहले जैसे वॉलेट में तस्वीरें रखती थी मैं, मुझे तो जब भी तो चेक साइन अब- करना होता है मेरे पास पेन नहीं मिलते, अब और तस्वीरों वो की पेन जगह- होते हैं जिसकी अब इंक मोबाइल खत्म पे हुई आ है। गया। सुनो, तस्वीरों की जगह मैंने ये कर लिया है, ये क्या है? सबकी पिक्चर्स हैं इसके Wallpaper अंदर, बना लिया। एक पूरा वॉलपेपर बना लिया बना लिया ना इसने, wallpaper, वॉलपेपर बना और लिया। इसमें सबकी तस्वीरें लगाई हैं, बच्चों की, अम्मी की, सऊद की, सबकी तस्वीर तो तुम लगाई। वाकई तुम्हें याद आते तो तुम तस्वीर देखती हो? हाँ, मैं हर वक्त यूँ ही देखती रहती हूँ।
घूमती रहती हूँ। ये अच्छा आइडिया है वैसे, वॉलपेपर सबकी बना ये दी। उस पे दोनों पे है ना, जब बंद भी हो जाता है तब भी यही तस्वीर आ रही होती है और वॉलपेपर पे भी यही तस्वीर होती है, लॉक स्क्रीन पे भी यही होती है। पहले तस्वीरें घुसाती थी सबकी, अब कहती थी अल्लाह एक की नहीं आ रही, वो कहेगा उसकी लगाइए, मेरी नहीं लगाई। वॉलेट होता है ना, कभी आप खोल लेते हैं, कोलाज ये बना सबसे के तुमने आसान लगा है। ली, बेस्ट है। गुड आइडिया। आपका क्या रह गया भाई? अच्छा कुछ नहीं, बस बेसिक चीज़ें जैसे सबने ग्लासेस चश्मे रखे, मैं नहीं रखती अब चश्मा वगैरह, सिर्फ लेंस रखती लेंसेज हूँ। करके कुछ नहीं रखती, बस सिर्फ लेंस लगा, जैसे गाड़ी में बैठे अब ऑफिस पहुंच गए तो ज़रूरत नहीं सन ग्लासेस की, तो चश्मे वगैरह पहले मैं बैग में सब होता था, अब सब हटा के सिर्फ लेंस। इसके अलावा अच्छा इसका पानी वानी कुछ नहीं, सिर्फ एक रखा है, इसमें इसका वाटर मौजूद है, सुबह लगा के निकल गए हैं, वॉश करना सही हो जाएगा और वो शाम तक रात तक लगे रहते हैं। अच्छा दूसरा ये कि वाइट्स वगैरह लोग रखते हैं, बड़ी अजीब सी चीज़ दिखाऊँ तो हंसी आएगी, अब मैं वाइट्स नहीं रखती, सिर्फ डेली बैग है, तो आपको अक्सर रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, छोटे छोटे वाइट्स मिल जाते हैं, ये मेरे पास बहुत सारे, तो रोज़ आना कि मैं 2 बैग में इसको मुंह पे नहीं लगाया करें आप। नहीं मैं मुंह तो साफ करती नहीं ना, हाथ पर इससे कि मुंह तो वॉश हो जाता है। हाँ। लेकिन ये वाइप्स जो हैं वैसे, और एक मेरा छोटा सा है, वो इत्तेफाक से इस वक्त नहीं है, वो फेस वाइप्स है। हाँ। इतना छोटा सा है वो भी, हाँ, बस उससे आपने निकाला। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि पूरे दिन के लिए इस तरह से जो होते हैं वो रखने। मेडिसिन बहुत ज़रूरी होती है, हमें नहीं पता अचानक पूरे दिन में ये कि किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, तो जो चीज़ ज़्यादा होती है तो पूरी टैबलेट्स रखने के बजाय मेरे पास साशे होते हैं। अच्छा। जो मेरी बेसिक्स है ना, जैसे एक ये है और एक मेरा ये है, बस ये 2 मेरे पास हमेशा होते हैं। अच्छा। और इसके अलावा मतलब मैं कोई मेडिसिन नहीं रखती, मैं ये ज़रूर रखती हूँ, सनी प्लास। सनी प्लास ज़रूर रखती हूँ, ये मिनी छोटी अच्छा बैंडेजेस ज़रूर रखती हूँ, ये एक्स्ट्रा रखी हुई होती हैं। और इतनी पुरानी ये कौन से हैं छोटे वाले, दाने के लिए? हाँ, ये दाने के लिए कोई कट छोटा सा लग गया है, कोई मॉस्किटो बाइट है, उसके लिए छोटा सा नज़र भी नहीं आता, ये मेकअप में छुप जाता है। मुझे तो जब तक उसको खारिश करके मैं सुकून नहीं आता मुझे, कोई भी ऐसा लगाओ खारिश कर करके। इतना पुराना है कि इसके हाल ही हो जाता है। हाँ। लेकिन ये सारे ना वॉलेट में पड़े रहते हैं। इसके अलावा हालांकि ये वाली चीजें छोटे बच्चों की अम्माओं की जेब में होनी चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे को कुछ भी लगे बस ये लगा दो ना, उसका दर्द खत्म लगता है हाँ सही हो गया है ना। और दर्द नहीं भी हो रहा तो ये लगा तो ये लगा दो बस। सीरियसली बचपन में तो ये होता था हर जगह लगा हुआ है। इब्राहिम भी इतना सा कुछ हुआ। लंगड़ाता हुआ आता है ना, लंगड़ाता हुआ वो फुटबॉल खेलता है, लंगड़ाता हुआ आता है, तो उसको ये लगाओ ना, जैसे ही बिल्कुल ठीक हो जाती है चाल। बच्चे वही तो ये साइकोलॉजी है भाई, दिमाग का खेल है। हाँ भाई, तो हो गई सबकी कंप्लीट चीजें। मैं तुम्हारी नेल भी फाइल complete बता हो रही गई? थी कि नेल फाइल मेरा बड़ा मेरे ज़रूरी पास होता है भी क्योंकि है। मेरे नाखून बड़े टूटते हैं, हाँ। तो मेरे एकदम से टूट जाते हैं, तो ये तो मैं मस्ट रखती हूँ कि मुझे एकदम से फिर फाइलिंग करनी होती है। ये ठोकर मेरे लगी, पास नाखून भी है। टूट गया, ये जरूरी ये जब फिल्मों में नहीं दिखाते, जब क्लासी कोई आंटी दिखा रहे होते हैं वो तो बहुत ज़रूरी filing- होता है ना मैं फाइलिंग। यही बता रही थी कि पहले मैं नेल कटर रखती थी, फिर मैंने ये रखना शुरू कर दिया, इसकी जरूरत ही नहीं होती अब। सही है ना, बैठे बैठे जो चीज चुभ रही है बहुत उसको चीज़ें कर वैसे दिया हमने file। अपने बैग में से कट डाउन की हाँ। हैं, बहुत सारी चीज़ें। दूसरी, जब आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, आपकी एज का स्टेज चेंज और होता है, experience सबसे- एक्सपीरियंस, हाँ। तो आपको ये होता है जब नई नई किसी चीज में आएंगे, नया नया बैग खरीदा होगा, उसकी कितनी हिफाजत होगी। लेकिन अच्छा, फिर ये मेरे आहिस्ता- अच्छा ये आईब्रो वाली भी मैं बताना भूल गई कि इसके बगैर मैं नहीं, क्योंकि मुझे आईब्रोज बनाने का बड़ा शौक है, तो वो मैं ये अपना छोटा सा ये भी रखती हूँ कि वो जरूर बने, क्योंकि मुझे लगता है कि आईब्रोज बन जाए, मेकअप ना हो, तो मगर फिर मैं कंप्लीट साफ रखती हूँ, सुथरे। साफ सुथरे रखती हूँ। थैंक यू सो मच आप लोगों का। अपनी बैग की पर्सनल चीज है ये। कोई पैसे नहीं रखता आजकल, तो चोरों खामखाई में परेशान कार्ड्स रखते हैं, हो तुम लोग, हाँ, या क्योंकि online होती है, आजकल ऑनलाइन आजकल कोई कैश नहीं रख रहा होता, बहुत कम ऐसे होते हैं मगर कि यार भाई ये भी चोर ले जाए पार्किंग वाले तो को ये दे भी दे। तो दिल दुखेगा ना। चोर के लिए किसी काम का नहीं है ये। हाँ, चोर मूछे दाढ़ी के साथ कैसे लगाएगा। हाँ, मगर ले चोर अपनी बीवी को दे देगा। सो थैंक यू सो मच। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैं आपसे पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ, ARYB ग्लोबल का इनिशिएटिव है सेहतमंद पाकिस्तान, जिसमें ARYB ग्लोबल का ये कहना है कि सेहतमंद ज़िंदगी, कहते हैं ना जहान है तो जहान है। इस इनिशिएटिव में सेहतमंद ज़िंदगी और बेहतर सेहत की रहनुमाई को प्रमोट किया जा रहा है, और उसके लिए हेल्थ केयर एक्सपो 2024 होने जा रहा है। 21st, 22nd एंड 23rd मई को एक्सपो सेंटर कराची में, जिसे ऑर्गेनाइज किया है बदर एक्सपो सॉल्यूशंस ने।
हॉल नंबर 1 ज़रूर विज़िट करें, फ्री हेल्थ स्क्रीनिंग करवाएं, ब्लड टेस्ट करवाएं, इसके अलावा फिटनेस सेशंस होंगे वहाँ, हेल्थ केयर सेमिनार्स होंगे जहाँ आपको बहुत कुछ जानने का और सीखने का मौका मिलेगा। और इस इवेंट को इंडोर्स करने के लिए, इसके बारे में मज़ीद बताने के लिए हमारे पास यहाँ कुछ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जिनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद अब्बास शेख साहब, एडवाइज़र स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग, हेल्थ केयर डिवीज़न, बदर एक्सपो सॉल्यूशंस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। फिर मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर बदर सईद, वाइस प्रेसिडेंट ईजी शिफा। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर बाबर सईद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। सॉरी, डॉक्टर बाबर सईद है, मैंने बदर बोल दिया गलती से, बी को डी बोल दिया। और फिर मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद इमरान साहब जो कि डायरेक्टर एडवांस लैब है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और जो चौथे एक्सपर्ट मेरे पास यहाँ प्रोफेसर एच शाहिद नूर साहब हैं जो कि ऑर्थोपीडिक सर्जन है, हेड ऑफ ऑर्थोपीडिक डिपार्टमेंट लियाकत नेशनल एंड चेयरमैन सम्मानित शिफा फाउंडेशन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक मैं ठाक है जी। जी। सो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी इस इवेंट के बारे में जो कि होने जा रहा है 21, 22 और 23 मई को एक्सपो सेंटर कराची में। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ARYB ग्लोबल और ईजी शिफा क्या इनिशिएटिव है इस इवेंट को लेकर? देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिशिएटिव है जी। जो ARY ने लिया है, ये एहसास करते हुए कि हमारे मुल्क के अंदर सेहत के जो हालात हैं वो कोशिश के बावजूद नहीं वहाँ पहुँच पा रहे हैं जहाँ होना चाहिए। और ये इनिशिएटिव लेने के लिए ऑब्वियसली ये सिंगल हैंडेडली ये चीज़ नहीं की जा सकती, यू नीड टू हैव पार्टनर्स। एग्जैक्टली। तो इसमें ईजी शिफा जो है वो बेसिकली हम टेक्नोलॉजी का पार्टनर है, इसमें पावर कर रहे हैं हम इस सारे प्रोग्राम को जो सेहतमंद पाकिस्तान का है। होगा इस तरह के जो हमारा पाकिस्तान का इशू है वो ये है कि हमारे पास जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं, सेमी अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ पर एक्सेस नहीं है। अफोर्डेबिलिटी का सीरियस क्वेश्चन है। तो अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी ये दो सीरियस इश्यूज़ हैं। क्वालिटी हेल्थ केयर की डिलीवरी के रेफरेंस से अगर हम इसको प्लान करने जाते हैं तो जो रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स है या जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट की रिसोर्स है या जो रिक्वायर्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की रिसोर्स है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमने इसका सोल्यूशन ऐसे निकाला है कि हम एक कियोस्क के थ्रू, एक काइंड ऑफ अ स्मॉल मशीन के थ्रू कनेक्ट करते हैं पेशेंट को, एक गांव के अंदर है वो या एक रूरल एरिया के अंदर है या कहीं भी है, उसको विद द डॉक्टर। और इसमें सब चीज़ रियल टाइम है। रियल टाइम ऐसे कि जैसे मरीज़ के साथ अगर आपने जो गैजेट्स लगाए तो डॉक्टर विल बी सी, उसको सब दिख रही होंगी चीज़ें सारी, वो वहाँ जो पीछे डॉक्टर बैकएंड पे बैठा हुआ है हमारे क्लिनिकल एनक्लेव के अंदर। इजी शिफा के बारे में बताएं ना कि क्या है, एक मशीन है? अच्छा, क्या देखिए, ये एक वो इनिशिएटिव है ईजी शिफा के जो हम 4-5 लोग हैं जो बेसिकली पाकिस्तानी हैं लेकिन हमारी ज़िंदगियाँ गुजरी हैं अमेरिका में या इंग्लैंड में बाहर। तो हमने कोशिश ये की है कि हम यहाँ पर वो सॉल्यूशन लेकर आए जो दुनिया के अंदर प्रिवेल कर रहे हैं। और उसमें ये एक कंपनी है जो वेस्ट कोस्ट के ऊपर रजिस्टर्ड है, अमेरिका के अंदर भी सिएटल में, और पाकिस्तान के अंदर भी SCCP से रजिस्टर्ड है। अच्छा। और अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल क्वालिटी हेल्थ केयर डिलीवरी हमारा मेन मकसद है, जो हम अपने कियोस्क के थ्रू, ईजी स्क्रीनिंग के थ्रू, और हवा एक और प्रोजेक्ट है जहाँ पर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के रेफरेंस है, उसके थ्रू हम ये डिलीवर करने चाह रहे हैं पैन पाकिस्तान के अंदर। अभी तक हम तकरीबन 300 से प्लस अपने कियोस्क लगा चुके हैं और इरादा ये है कि अल्लाह ने चाहा तो हम बाई 2031 50,000 ये कियोस्क लगा देंगे, जिसके नतीजे में ये जो कियोस्क बोल रहे हैं, मैं आम इंसानों को बताना चाहती हूँ कि एक इस तरह की मशीन है जहाँ पे आप बैठ के स्क्रीनिंग हो सकती है अलग अलग, है ना? सो वो आप अगर इस एक्सपो में जाएंगे तो वहाँ से आपको ये पता चलेगा, एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे कि बेसिकली चीज़ क्या है। और वो आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम्स उस कियोस्क के थ्रू निकल कर स्क्रीनिंग के बाद सामने आती है तो फिर डॉक्टर्स से भी के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है। एग्जैक्टली। देखिए, डॉक्टर के साथ एक तो ये कभी कभार आपको समझ भी नहीं आती कि इस बीमारी के लिए किसको दिखाना है, इस बीमारी के लिए किसको दिखाना है, सो वहाँ रिकमेंडेशंस भी होती है। उसमें सब चीज़ ऐसी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है। वो ऐसे कि डॉक्टर ने जो देख लिया, जो मरीज़ ने अपनी आगाही कराई कि मेरे ये सिम्टम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, डॉक्टर ने वो देखने के बाद अगर कोई लैब्स की रिक्वायरमेंट होगी
या अगर कोई फर्दर डायग्नोस्टिक्स की रिक्वायरमेंट्स होगी तो उसका भी एक पूरा सिस्टम बना हुआ है बिल्कुल। कि वो करवाने के बाद वो चीज़ हम लोग करवा चुके हैं ना, तो इसलिए मुझे मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको अच्छा, समझा पा इम्पॉर्टेंट रही चीज़ जो है वो ये देखें ना कि बैक एंड पे सारा ये रिकॉर्ड रहेगा EHR के अंदर, अच्छा। यानी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड के अंदर। अगर कल को साल बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद मरीज दोबारा आता है पाकिस्तान में कहीं भी ईजी शिफा के कियोस्क पे जाता है, वो अपना फ़ोन नंबर बताता है, तो वो सारा रिकॉर्ड जो उसने कभी भी बताया था वो सब रिकॉल हो सकता है। और उस वक्त में उस सारी चीज़ सामने रहेगी डॉक्टर की, तो वो बेहतर इलाज कर सकेगा मरीज। ठीक है। अच्छा, मैं मोहम्मद इमरान साहब आपसे बात करना चाहूँगी। ARY बी ग्लोबल और एडवांस लैब मिल के काम कर रहे हैं, सो इसके बारे में प्लीज़ आप रोशनी डालें थोड़ी। मैम देखिए, मैं आपको बताऊं, ARY ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हम कियोस्क के साथ मार्केट में पूरी तरह से इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। तो उस कियोस्क को लगाने के लिए और इसको सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्लिनिकल सेटअप चाहिए। तो उस क्लिनिकल सेटअप को करने के लिए हम जो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमने एक जॉइंट वेंचर सेहतमंद पाकिस्तान के थ्रू, हमने बी ग्लोबल, सेहतमंद पाकिस्तान, ईज़ी शिफा के थ्रू हम अपनी सारी डायग्नोस्टिक लैब्स के अंदर ये सारी इक्विपमेंट लगवा रहे हैं, जो कियोस्क जिसको हम कह रहे हैं। उसके थ्रू जो है वो पेशेंट हमारे किसी भी सेंटर पे जाके वो सारे प्रोसीजर्स करवा सकता है, जो इस मशीन के थ्रू या इसको कंप्यूटर का है, मशीन का है, डिजिटल का है, उसके थ्रू सारी इसकी ट्रीटमेंट हो जाती है। उसके बाद जो सेकंड डायग्नोसिस है वो आती है लैब्स, वो भी हम इनको एट अ ग्लांस वहीं उसी सर्विसेज के तहत हम इनको यहाँ प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारी तकरीबन 20-22 ब्रांचों में तो लग चुका है सेटअप। तो हर ब्रांच के अंदर वो इंटीरियर भी होगा, अप कंट्री भी होगा, लेकिन इस वक्त कराची और इंटीरियर को तो हमने फौरी तौर पर स्टार्ट कर दिया है। और इस वक्त लोगों का फीडबैक भी इस पर अच्छा है। लोग उसी वक्त आके, डॉक्टर्स भी मौजूद होते हैं, फिर हमारे लैब इन्वेस्टिगेशन उसी वक्त हो जाती हैं और एक पूरा सिस्टम हम इसको मेंटेन कर लेते हैं। पहला तो हमारा टारगेट ये है। अब हम अपनी लैब बताएं कि हम क्यों, वाई एडवांस लैब। इस वक्त मुल्क के अंदर हमारे पाकिस्तान में कुछ 1550 एक लैब हैं, मुख्तलिफ नाम और मुख्तलिफ आइडेंटिटीज़ के साथ। उसमें से जो ISO 1508 की सर्टिफाइड हैं वो सिर्फ 14 या 15 लैब हैं, और एडवांस लैब इज़ वन ऑफ दैम। क्योंकि हमारे पास स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी हमने लगाई हुई है, कोई मैनुअल मेथड इस्तेमाल नहीं कर रहे। जो बड़े ब्रांड जिसको हम AKU कहें या उसके मुताबिक हर चीज़ हमने ब्रांडेड मशीन्स लगाई हुई हैं, फुली ऑटोमेटेड। तो उसी टेक्नोलॉजी को हम, जाहिर सी बात है, हम हर काम हम खुद नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है हमारे साथ पार्टनर्स, जिसमें हमारे लिए एक ARY ईज़ी शिफा एक जॉइंट वेंचर हमने बनाया है, जिसको लीड पावर्ड बाय ARY सेहतमंद पाकिस्तान के थ्रू अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ARY हम इसको पूरा लॉन्च कर रहे हैं। बिल्कुल। ये एडवांस लैब का हमारा पहला तो फीचर ये है। अच्छा, मैं आप पूछना चाहूँगी प्रोफेसर शाहिद नूर साहब से, हेल्थ केयर एक्सपो जैसे इवेंट्स पाकिस्तान के लिए क्यों ज़रूरी हैं? बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हमारी पॉपुलेशन को हेल्थ केयर प्रायोरिटी है नहीं, प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी है नहीं। जब सर से पानी ऊपर गुजर जाता है तब डॉक्टर के पास एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बिल्कुल, डाइट का ख्याल नहीं रखेंगे, गाड़ी जब रुक जाएगी तो वो वर्कशॉप में जाएगी, गाड़ी की मेंटेनेंस, ऑयल फिल्टर किस वक्त चेंज करना, ये हमारी कौम की प्रायोरिटी नहीं है। तो जो हेल्थ केयर एक्सपो है, इसमें वन ऑफ द टारगेट विल बी कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें और मर्ज होना, हार्ट अटैक होना, फालिज होना, कैंसर जो हो वो जल्दी पकड़ लिया जाए, उसको इरेडिकेट कर दें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि अपने चेकअप्स के लिए भी नहीं जाते ना, रेगुलर चेकअप्स 6 महीने बाद या सालाना या इस तरह होता, नहीं जाते लोगों अपना ख्याल नहीं करते हैं। अचानक पता चलता है कि शुगर 500 पे है, नहीं चेक करते हैं, कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर है, अचानक जो है ना हार्ट अटैक हुआ, लेट गए या फालिज हो गया। तो हम ये चाहते हैं कि ये इस तरह की अवेयरनेस हो कि हेल्थ प्रायोरिटी हो। एक्सरसाइज फिटनेस के लिए भी उसमें एक बड़ा सेशन होगा एंड प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी पे भी होगा। एंड मैं चाहूँगा कि इसी प्रोग्राम में मैं सामान शिफा के बारे में भी कुछ बोलूँ। ठीक है, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाह रही थी कि आजकल देखिए बहुत यंगस्टर्स जो हैं उनको हड्डियों की प्रॉब्लम शुरू हो गई, जबकि पहले आपको नज़र आता था कि भाई एक सर्टन एज में जाके घुटनों का दर्द या कमर का दर्द या कोई ऐसा नज़र आती थी चीज़ें, लेकिन आजकल तो यंगस्टर्स भी जो है वो हड्डियों के मर्ज को लेके बैठे हैं। इसलिए कि यंगस्टर जो हैं वो फिजिकल गेम खेलते नहीं, उनका गेम भी मोबाइल पे होता है, वो टेढ़े होकर देखते रहते हैं।
स्कूलों में दूध मिलता नहीं है, दही मिलता नहीं है, फिजी ड्रिंक मिलती है जो कि हड्डियों से कैल्शियम चुरा लेते हैं। तो हमें अपने कौम को बताना पड़ेगा कि आपकी सेहत के लिए नेचुरल फूड। दूसरी बात आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट बताई है कि यंग लोगों के घुटनों में तकलीफ हो रही, कमर में हो रही। पहले लोग वॉक करते थे, हम लोग साइकिल चलाते थे। अब मैं शफाबाद में रहता था, वहाँ से सरद चले गए, कहीं भी चले गए। कितनी देर वॉक कर रहे होते थे? अब मेरे वालिद मरहूम अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब कर, वो कहेंगे बच्चे आजकल टॉयलेट भी जाएंगे तो उनको दिल चाहता है कि गाड़ी में चले जाएं। हाँ नहीं, मेरे पेरेंट्स तो मजाक उड़ाते थे, कहते कोई और जैसे करके आ जाए, तुम लोग तो इतना सुस्त हो गए हो। इस वजह से मेरे वालिद साहब जब कहते थे, जब वो बचपन में कि वो लकड़ी चीरते थे, कुरान पढ़ते थे, उसके बाद नाश्ता मिलता था, ठीक है ना। तो लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। बीच में कराची के हालात भी ऐसे थे कि हम अपने बच्चों को बाहर नहीं छोड़ते थे। बिल्कुल। तो प्रिवेंशन जो है ना, एक्सरसाइज एंड फिटनेस सबसे इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, ताकि आपका मसल स्ट्रॉन्ग रहे। जी डॉक्टर आबिद, आप बताएं ना, आज लेटेस्ट अपडेट क्या है? अब 21, 22, 23 हेल्थ केयर एक्सपो जो है वो होने जा रहा है एक्सपो सेंटर में, सो उसकी लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं? लेटेस्ट अपडेट ये है कि बदर एक्सपो सॉल्यूशंस ने पूरे शहर में हलचल मचा दी। अच्छा। और आई एम रियली थैंकफुल टू ARY जिसने हमारे साथ मिलकर इस तशहीर के अंदर कि लोगों को पता चले ना, पता नहीं चलेगा तो इवेंट होगी। अच्छा, कोई भी आ सकते हैं इस इवेंट में, कोई रजिस्ट्रेशन कराने की तो जरूरत नहीं है? जी, कोई भी आ सकता है, मगर ये कि जो साइंटिफिक प्रोग्राम है उसके लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए ताकि सर्टिफिकेट मिले ना बाद में। अच्छा जी। सो जैसे अगर मैं ये पूछूं आपसे कि हेल्थ केयर एक्सपो सिर्फ आम लोगों के अलावा यंग डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कितना ज़रूरी है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसके दो हिस्से हैं। हाँ। एक हिस्सा है साइंटिफिक सेशन जिसमें कॉन्फ्रेंस है, और दूसरा हिस्सा है जो कि एक्सपो है। ओके। और उसके अंदर आप जाकर, जैसे हमारे दोस्तों ने बताया कि ये फैसिलिटीज मौजूद हैं। अब देखिए, वहाँ पर लोग जाएंगे तो पता चलेगा ना। जी। इसके लिए ARY ने हमारे साथ मिलकर काम कर लिया कि तशरीह इतने दिनों से रोज मैं बता रही हूँ लोगों को कि ये होने जा रहा है, जाना है आप लोगों को। बदर एक्सपो सॉल्यूशन ने वो प्लेटफॉर्म फराहम कर दिया कि ये बहुत बड़ा काम था जो उन्होंने किया है। उसके अलावा जो कॉन्फ्रेंस है हमारी, उसके अंदर खास तौर पर ऐसे टॉपिक रखे गए जो वाकई इस वक्त हेल्थ केयर के लिए चैलेंजेस हैं, हमारे लिए इम्तहान है। और हमारी कोशिश है कि इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में जो एक्सपर्ट्स हमें राय देंगे, वो राय हम बाद में जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें बताएंगे कि ये इन तब्दीलियों की ज़रूरत है। हाँ। अब जैसे कॉन्फ्रेंस के हवाले से ही प्रिवेंटिव के ऊपर, जैसा कि शाहिद नूर साहब ने बात की, उसके ऊपर अच्छा खासा हम कहेंगे। बल्कि 2 दिन कॉन्फ्रेंस के बाद ओपन के अंदर हमारा लार्जेस्ट कंबाइंड फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम है जो कि एक बहुत बड़ा जिम ऑर्गेनाइज कर रहा है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी ये कि इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, हमारा अच्छा खासा रेवेन्यू जो है 6 बिलियन से ज़्यादा सालाना वो चला जाता है कि हम वो चीज़ें जो कि मरीज़ों के ज़रिए इस्तेमाल होती है वो बाहर से मंगवाते हैं। तो हमने एक पूरा सेशन जो है इसके ऊपर भी रखा है कि हम वो ज़र मुबादला बचाएँ। हम न सिर्फ वो ज़र मुबादला बचाएँ बल्कि हम लोकल इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप्स को फैसिलिटेट करें कि वो चीज़ें यहाँ पर बनाएं। वो आलात जो कि बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर बने, यहाँ पर इस्तेमाल हो और एक्सपोर्ट भी हो। इससे रेवेन्यू भी बचेगा और कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो कि पेशेंट की तरफ जाती है वो भी कम हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था और इसके अंदर हमारे बहुत सारे दोस्तों ने हमारी बहुत मदद की। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। और इंशाल्लाह हमारी जो कॉन्फ्रेंस और जो एकेडमिक है उसके ऊपर हेल्थ केयर एक्सपो एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन छोड़ेगी। और इंशाल्लाह हम आइंदा और भी चीज़ें करेंगे जो कि हेल्थ केयर को और आगे और ज़्यादा प्रमोट करें हमारे मुल्क में। डॉक्टर बाबर, आपसे पूछना चाहूँगी कि हेल्थ केयर एक्सपो में इजी शिफा की तरफ से आवाम के लिए और क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी? देखिए, बात वही है कि अगर पता नहीं कुछ तो कुछ आदमी इसके लिए करता नहीं चीज़ है। हमारा जो एक तो जो हमारी जो मेन हमारा पेवेलियन उसके अंदर हमारा होगा, लेकिन बाकी मल्टीपल जो हमारे पार्टनर्स हैं उन सब के पास हमारे कियोस्क रखे हुए होंगे। और उसके नतीजे में होगा ये कि कोई भी शख्स वहाँ पर आके बैठेगा तो 4 से 5 मिनट के अंदर एक अच्छा लिटमस बन जाएगा उसका। उसको पता पड़ जाएगा कि कौन से इश्यूज़ हैं, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर हैं तो फिर उनको उनकी एडवाइस भी साथ में मिल जाएगी। तो ये एक बहुत एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरी ये
कि इस वक्त जो हेल्थ एक्सपो गैदर कर रहा है, बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स को गैदर कर रहा है, तो अभी तक तो कहते हैं ना जंगल में मोर नाचा किसने देखा, नोबडी नोज व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली। तो अभी होगा ये इसके नतीजे में कि वो लोग जो हेल्थ के मेन स्टेक होल्डर्स हैं वो देखेंगे कि ये एक वो सर्विस है जो अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी क्वालिटी इंश्योर रखते हुए प्रोवाइड की जा सकती है। तो हम ये एंटिसिपेट करते हैं कि इस नतीजे मल्टीपल पार्टनर्स हमारे बनेंगे, तो वो चाहे वो स्कूल्स हों इजी स्क्रीनिंग के रेफरेंस से, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो ऑफिसेज हों कॉर्पोरेट के रेफरेंस से, क्योंकि देखिए ना ऑफिसेज में पूरे जो काम करने वाले लोग हैं उनकी हेल्थ सही रहेगी तो ऑफिस भी अच्छा चलता रहेगा। आप विटनेस हैं ARY के अंदर, आपने देखा कि हमने यहाँ पर जस्ट एक्सपेरिमेंटल बेस पे चीज दूसरों को छोड़े, मैं खुद भी अपना चेकअप नहीं करा रही होती, तो वहाँ जाके एक सुकून हो गया कि अच्छा मैं ठीक हूँ। आप यकीन कीजिए कि वो लोग जिनको डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या इस किस्म के मसाइल थे उनको पता भी नहीं था, बिल्कुल, और तकरीबन 15-18% वो लोग हैं जी। तो ये आगाही होगी एक तो मरीज को डायरेक्टली, नंबर 2 उन सब पार्टनर्स को, चूँकि हेल्थ का गैप बहुत बड़ा है पाकिस्तान के अंदर और कोई ऑर्गेनाइजेशन सिंगल हैंडेडली नहीं कर सकती इस गैप का ब्रिज, तो वी आर लुकिंग फॉर पार्टनर्स के जो। दूसरा एक और बात हमारे मुल्क में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हेल्पिंग हैंड्स हैं मुझे उनसे पता चलता है कि उनके गली मोहल्ले में कोई भी एक कंपाउंडर शॉप जो हो या कोई भी क्लिनिक खोल के बैठ जाता है और फिर वो कह देता है तुम्हें इस बात पे ड्रिप लगानी है, तुम्हें ये गोली खानी है, तो वो भी एक चीज़ जो है ना। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट निशानदेही की, हमारे पास बहुत बड़ा तबका ऐसा है हेल्थ प्रोवाइडर्स का जो क्वालिफाइड नहीं है, या अगर हैं तो बहुत मिनिमली क्वालिफाइड हैं। इजी शिफा क्या कर सकता है कि उनको इक्विप कर सकता है विद द बैक एंड मेडिकल डॉक्टर। तो यानी अगर एक कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है मिसाल के तौर पे, वो गडाप के किसी गांव के अंदर अपनी उसने बाहर बोर्ड लगा के रखा हुआ है कि वो जी बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम की वो वर्कर है, तो उसके अगर वो लगाए वहाँ अपने पास रख लेगी कियोस्क अपने गांव के अंदर, तो वो कियोस्क विल प्ले द रोल ऑफ अ डॉक्टर देयर। और ये जो रेगुलेटरी सारे सिस्टम्स हैं, चूँकि उसके अंदर जो है ना वो जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देगा उसका PMDC नंबर भी लिखा हुआ है, उसका नाम भी लिखा हुआ है, और पूरी बात सुनने के बाद उसने प्रिस्क्रिप्शन दिया है, तो वो जो चीज़ें क्वैकरी भी हो रही है वो भी किसी हद तक वही ना, आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं वो आपको प्रिस्क्राइब करता है, फिर ये टेस्ट करा के और फिर जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं, सो वो चीज़ों से बहुत सारी चीज़ों से टाइम की भी बचत होगी और पैसों की भी। करेक्ट जी। एडवांस लैब फ्रेंचाइज की जो अपॉर्चुनिटी हेल्थ केयर एक्सपो में आप लेकर आ रहे हैं उसके बारे में बात करें। मैम देखिए, इस वक्त हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हेल्थ केयर को मैक्सिमम लेवल पे पहुंचाना है, सही और अच्छी क्वालिटी में। तो हमने एक एडवांस लैब के तहत एक प्रोग्राम विद द अरेंजमेंट ऑफ बी ग्लोबल और सेहतमंद पाकिस्तान, हमने एक अरेंजमेंट किया हुआ है कि हम इसकी फ्रेंचाइजिंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स अरेंज करेंगे। तो जैसे हाल सऊदी की में जो हुआ है एग्जीबिशन, उसमें भी हमने इस प्रमोशन को कुछ लोगों के सामने रखा है, तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जी, जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको हम पूरी टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और हम जो है इनको यहाँ पे फ्रेंचाइज का पूरे मॉडल बना के देंगे, जिसको हम बहुत रैपिडली इंक्रीज़ कर देंगे। और उसी हर फ्रेंचाइज के अंदर जो है वो कियोस्क भी लग जाएगा, ताकि वो एक ही अंडर दी वन अम्ब्रेला हमें ये सारी चीज़ें मिल जाएं। तो फ्रेंचाइजिंग के ऊपर हमारा बहुत ही मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम इसको जितनी स्पीड से इंक्रीज कर सकें उसको हम करें, और एक और ग्रेड और क्वालिटी हम मेंटेन करें, हम कोई इसमें कोई कंप्रोमाइज। इससे पहले कि मैं वाइंड अप करूं बताती चलूं, 21 सही बता रही हूँ ना डेट्स, मुझे भी रट्टा लग गया, 21, 22, 23 मई को कराची एक्सपो सेंटर में होने जा रहा है, हॉल नंबर 1 में ARY बी ग्लोबल के साथ, बदर एक्सपो सॉल्यूशंस के साथ, और ये सारी चीज़ें एक्सपो सेंटर में हेल्थ केयर अवेयरनेस होने जा रही है, तो ज़रूर अटेंड करें। जाने से पहले समाने शिफा का आप जिक्र कर रहे थे, मैंने कहा आपसे पूछ लूँ। अभी बड़ी अच्छी डिस्कशन भी, और हम सेहतमंद पाकिस्तान, समाने शिफा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक फाउंडेशन है, उसका विजन है अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल हेल्थ केयर फॉर ह्यूमैनिटी। इनिशियली इट्स गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान। हेल्थ केयर के लिए 3 इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं। एक ह्यूमन रिसोर्स होता है जिसमें डॉक्टर है, पैरामेडिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ QSEC हो गया। द थर्ड इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इज़ मेडिकल डिवाइस। अब वो सिरिंज भी मेडिकल डिवाइस है, एक्सरे भी मेडिकल डिवाइस है, इम्प्लांट भी मेडिकल डिवाइस है, CT स्कैन भी मेडिकल डिवाइस है। समाने शिफा का जो स्ट्रैटेजी है ऑफ अचीविंग आवर विजन इज़ बाय लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑल मेडिकल डिवाइस ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इससे क्या होगा,
इससे ये होगा कि हमें ये मेडिकल डिवाइसेस, इस वक्त 90% मेडिकल डिवाइसेस पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, विच पुट्स उससे एक्स्ट्रा महंगाई बर्डन, खत्म होगी ना अगर हम खुद बनाने एक्स्ट्रा लगे। बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। जब डॉलर में एक चीज़ आप मंगवाएंगे, उसको आप कन्वर्ट करेंगे रुपीस में, वो पैसे कन्वर्ट होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल वाला या लैब होगा वो पेशेंट पे ट्रांसफ़र करता है। लास्ट कर रहा हूँ। तो इसमें जो है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा, हम इंडस्ट्री लगाएंगे, एम्प्लॉयमेंट होगा, और ये मेडिकल डिवाइसेस जो हैं वो लोकल कंजम्पशन के लिए भी होंगी और एक्सपोर्ट के लिए भी होंगे, विच इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ वेरी प्रेशियस फॉरेन करेंसी टू पाकिस्तान। हमने क्या बनवा लिया है? वेंटिलेटर बनवा लिए हैं, आईसीयू के मॉनिटर बनवा लिए हैं, कार्डियक स्टेंट बनवा लिए हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस की मशीन बनवा ली, ऑर्थोपेडिक के इम्प्लांट बनवा ली। ये हमारा लास्ट ईयर का टारगेट था। इस साल हमारा टारगेट है 20 मेडिकल डिवाइसेस का। तो मैं ये चाहूँगा कि सामान शिफा विद ARY इस बात को, सेहतमंद पाकिस्तान के झंडे को लेके जाएं एंड ये कल्चर करें, मेड इन पाकिस्तान टॉप क्वालिटी हो सकता है, और बनाएंगे फॉर द बेनिफिट फॉर द इंटायर ह्यूमैनिटी एंड पाकिस्तान। जी, तो ये था आज का शो। उम्मीद है आपने इंजॉय भी किया होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़। हम आपसे मिलेंगे कल जैसे कि रोज़ मिलते हैं, सो इंतज़ार कीजिएगा हमारा। गुड मॉर्निंग।